अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना सलमान। कैसे हैं आप लोग? खुश खाश हैं एंड आई एम श्योर आप लोग बहुत खुश होंगे जो मेरी बहनें मुझे देख रही हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल जा चुके हैं। अब थोड़ा सा हम सुख का सांस ले सकते हैं, क्योंकि सुबह सुबह बच्चों ने शोर मचाया हुआ था, छुट्टियाँ थी, क्या करें, सुबह सुबह आवाज़ें आ रही होती थी, नींद पूरी नहीं होती थी। मगर अब मेरी प्यारी बहनें अपनी नींद पूरी कर सकती हैं और हमारा शो भी देख सकती हैं साथ साथ। तो जिम्मेदारी तो है वो डबल बढ़ गई है, क्योंकि अब सुबह उठना है, तैयार करना है और साथ साथ ये भी ख्याल करना है कि बच्चे जो हैं वो वार्मली स्कूल जा रहे हैं, स्वेटर्स उनके पूरे हैं, ब्लेजर्स उन्होंने पहने हुए हैं और गर्म है, गर्म जुराबें, सॉक्स, मफलर्स, कैप्स, दस्ताने, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना भी माओं की जिम्मेदारी बढ़ गई भी है और एक सरप्लस जिम्मेदारी भी आया है, क्योंकि मौसम अभी बहुत ठंडा है। तो अगर हम थोड़ी सी बात करें, ये तो हमने बात कर ली ना कि बैरूनी हालात जो है बच्चों के, उनको हमने कैसे मद्देनजर रखना है। अब कुव्वत मुदाफ़ियत की बात करें, अंदरूनी हालात जिसका बहुत ज़रूरी, हर वक्त ये कहा जाता है कि बच्चों की कुव्वत मुदाफ़ियत का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। इम्यूनिटी अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली बीमार नहीं होंगे। और हमने देखा है कि पिछले 1.5 महीने से हम लोग सुपर फ्लू का भी शिकार हैं, फ्लू और इसके साथ साथ बुखार, वायरल इन्फेक्शंस, ब्रीदिंग इश्यूज़ जो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और सर्दी बहुत ज़्यादा है, हवाएं चल रही हैं, धुंध भी बहुत ज़्यादा है। तो इस हिसाब से बच्चों के लिए क्या बनाएं, क्या पकाएं, कौन सी रेमेडीज़ इस्तेमाल करें। और ख़ास तौर पे एक टोटका जो कि मैं भी अपने घर में कर रही हूँ कि बच्चों को जो है बोन ब्रथ ज़रूर दे रही हूँ, जिसको हम यखनी कहते हैं। उसके ज़रिए जो होता है ऑटोमेटिकली न्यूट्रिशन लेवल भी ज़्यादा हो जाता है और कहते हैं ना आपको फुलफिलनेस भी आपकी पूरी हो जाती है। अक्सर बच्चे कहते हैं भूख लग रही है, क्या खाएं, तो आपके जो मिडिल आवर्स होते हैं, जो आवर्स आपके दोपहर के खाने से शाम के खाने के अंदर मिडिल आवर्स होते हैं, उसमें आप यखनी का ग्लास दे सकते हैं, बोल में दे सकते हैं। और जो बच्चे अगर नहीं पसंद करते बोटी खाना या प्रोटीन लेना, तो उसको आप छान के जो है उसको सूप की फॉर्म में उनको दे सकते हैं। और जो बच्चे बहुत छोटे हैं, शीरख्वार बच्चे हैं जो सिर्फ दूध पे हैं, उनको भी यखनियाँ फीडर्स पे डाल के दे सकते हैं, जिससे उनकी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकती है। अब मैं ज़ाहिर डॉक्टर तो नहीं हूँ, मैं नहीं बता सकती कि मज़ीद क्या क्या करना चाहिए, मगर हमने सोचा कि स्पेशली हम इस सेगमेंट को डिज़ाइन करें कि कुव्वत मुदाफ़ियत, इम्यूनिटी हम कैसे बूस्ट कर सकते हैं, कौन सी फल खानी है, कौन सी सब्जियाँ खानी है और बच्चों को कौन कौन सी चीज़ें बना के देनी है। और ऐसी चीज़ें जो कि कहते हैं ना कि उसकी खूबसूरती ज़्यादा लगे, वेल डेकोरेटेड हों, अट्रैक्ट करें बच्चों को। जिस तरह हम अक्सर माएँ नगेट्स बना देती हैं, अब ऑटोमेटिकली अगर बाज़ार के नगेट्स खाएंगे तो बीमार होंगे, घर में बना के देंगे तो हमें पता है कि हमने कौन सा इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किया है, कैसे उसको बनाया है, कैसे सफाई सुथराई का ख्याल रखा है, उससे बच्चे कम बीमार होंगे। तो लंच बॉक्सेस जो एक बहुत बड़ा मसला होता है, उसकी भी अंदर भी हमें ऐसी चीज़ें देनी चाहिए जिससे उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत जो है बढ़े और बच्चे जो खा रहे हों वो साफ़ हो, वो शफाफ हो, न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी ज़्यादा हो और जिससे ऐसी चीज़ें जो कि आपके लिए विंटर में वार्मथ प्रोवाइड कर सके, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। तो आज हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और हमने सोचा कि इस सिर्फ वैक्सीनेशन लगवाना ज़रूरी नहीं होता कि बच्चों को हमने फ्लू शॉट्स लगवा दिए, वैक्सीनेशन लगवा दी है जिससे बच्चे महफूज रह सकें, मगर उसके साथ साथ लाइफस्टाइल को कैसे बदलना है, कंप्लीट लाइफस्टाइल हमने कैसे प्रोवाइड करना है और लाइफस्टाइल में कौन सी चीज़ें हमने ऐड ऑन करनी है। और इसके हम डिफरेंट नुस्खे भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अक्सर जो हमारी जो नानी दादियाँ वो कहती हैं कि टोटके इस्तेमाल करो, जिंजर को ज़्यादा इस्तेमाल कर लो, अदरक लहसुन को ऐड करो, या ऐसे फ्रूट जो कि विटामिन सी का बाइस बनते हैं, जिसमें सिट्रस फ्रूट होते हैं, उन फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है। मगर बच्चे सब्जियां और फलों से दूर हैं। हमारे तमाम बच्चे जो है दिल चाहता है कि वो फ्राइड खाएं, ऐसी चीज़ें खाएं जो कि चटपटी हों और बिल्कुल फ्रूट और सब्जियों की तरफ रुख ना करें। तो आज हम आपको बताएंगे कि अपने बच्चों को आपने फ्रूट और सब्जियों की तरफ कैसे जो है वो उनको इंटरैक्टिव बनानी है, खाने भी, और कैसे उन तरफ धकेलना है। तो आज हमारे साथ जो प्रोग्राम में मौजूद है माहिर ग़िज़ाइयत, हमारे शोज़ का पहले भी हिस्सा रही हैं और बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेमेडीज़ भी बताती हैं कि बच्चों के लिए जो है क्या चीज़ ज़रूरी है। आज हम उनसे जानेंगे, उनकी रहनुमाई भी लेंगे। तो मैं वेलकम करती हूँ हिबा उस्मान को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं हिबा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा हिबा, आज हम बच्चों के ऊपर ही पूरा ये सेगमेंट हमने डिज़ाइन किया है, क्योंकि हमारी कुल कायनात बच्चे हैं। क्योंकि जो मर्ज़ी हम कर लें, एंड ऑफ द डे हम ये सोच रहे होते हैं कि जो हमने गलतियां की हैं वो हमारे बच्चे ना कर पाएं। Exactly. और उनके लिए बेहतर से बेहतर, उनकी नशोनुमा के लिए, उनकी ग़िज़ा के ऊपर हम बहुत फोकस करते हैं। तो बच्चों की कुव्वत मुदाफ़ियत, इम्यूनिटी
कैसे बूस्ट हो सकती है? कोई तरीका, कोई सिंपलर वे जो आप बता सकती हैं, क्योंकि ये पैगाम तमाम मैसेज के लिए है, उनके लिए भी आसानी पैदा हो सके। अच्छा, बच्चा अभी जैसे आपने स्कूल गोइंग का जिक्र किया, जब बच्चे बाहर जाते हैं, निकलते हैं, एक्सपोजर एनवायरनमेंट बहुत डर्टी है और जाहिर बात है स्मोक की वजह से उनको फ्लू इश्यूज़ काफ़ी हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है। वैसे भी वैक्सीनेशंस लगाते हैं, लेकिन साथ में पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं कि हम क्या चीज़ ऐसे ऐड करें डाइट में कि इनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। मतलब बीमार तो होते हैं लेकिन उस पीक पे वो बीमारी ना जाए जिसमें हमें एंटीबायोटिक या इंजेक्शंस का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, अगर मैं स्टार्ट में करूँ कि अब जैसे विंटर का मौसम है, बहुत सी अल्लाह ताला ने ऐसी नेमतें इस मौसम में हमें प्रोवाइड की हुई हैं जिससे हम अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग कर सकते हैं। बच्चों के लिए तो आपने अगर आपको याद हो, अगर आपके भी नोट में हो कि पुराने ज़माने में माएँ जो थी, दादियाँ थी, पिन्नियाँ बनाती थी अलसी की, सूजी की, बेसन की। अच्छा, अब वो बच्चे नहीं खाते, वो बच्चों को इरिटेट करती हैं। आप देखें, आप बहुत सी माएँ घर में बेकिंग करती हैं, यानी कि बिस्किट्स बनाती हैं, केक रस बनाती हैं, केक बनाती हैं। अच्छा, उन बच्चों को उस केक या बिस्किट्स में ना आप अलसी डालें। हाँ, ये आपने वैसे बड़ा अच्छा आइडिया बताया है। पाउडर फॉर्म में अलसी डाल के दें। अच्छा, बच्चा जो रोटी खाता है, आपके घर में जो रोटी तैयार होती है, जो आटा तैयार होता है, उसमें बच्चों को वो इतना फोर्टिफाइड कर दें, यानी कि उसमें इतनी अच्छी न्यूट्रिएंट डाल दें कि वो अगर रोटी खा रहा है तो आपको पता है कि खाली व्हीट नहीं जा रहा, उसके अंदर उसकी जो है ना बाकी बहुत सी वैल्यूज और भी ऐड हो रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हमेशा कहती हूँ, आप घर में जो आटा तैयार करवाते हैं गंदम के साथ साथ आप उसमें अलसी का पाउडर डलवाएं, सेसमी सीड का पाउडर जिसको वाइट तिल कहते हैं। उससे क्या होगा, कैल्शियम जाएगा, अलसी के इनकी बॉडी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, फाइबर इंटेक इनका अच्छा होगा। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें, जैसे चावलों का आटा आप डलवा सकते हैं, बेसन का आटा, चनों का आटा डलवा सकते हैं। ये मिक्स करके आपने रोटी तैयार करनी है। और रोटी जब बनाते हैं, यानी कि मैं आटे से इसलिए स्टार्ट करूँ कि माएँ अमूमन कहती हैं कि रोटी खाओ, बच्चे को रोटी खाओ। तो रोटी के लिए अगर आप एक 45 या 50 या 60 या 70 ग्राम की रोटी बच्चे को दे रहे हैं, तो आपको पता हो कि इस रोटी में मैंने देसी घी भी डाला है, इस रोटी में मैंने अंडा भी डाला है। जब आपने आटा गूंदना है बच्चों के लिए या घर के लिए, कोशिश करें उसमें 2 अंडे डाल लें, उसमें प्रोटीन कंटेंट भी चला जाएगा रोटी के साथ साथ, क्योंकि बच्चे थोड़े से इरिटेट करते हैं। आटा गूंदते हुए आप देसी घी का इस्तेमाल करें। ये वो चीज़ें छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो अगर उनके सामने करते हैं तो वो कहते हैं हमें पसंद नहीं है, हमने नहीं खाना। अच्छा हिबा, पहले तो इस तरह का जो फैंसी फूड होता था वो अवेलेबल नहीं होता था। अब बच्चे ज़्यादा कहेंगे हमें डोनट्स चाहिए, या हमें क्रोसान चाहिए, या हमें पिज्ज़ास चाहिए। तो मतलब कि अब उनको इस तरफ कैसे लेके जाएं? क्योंकि हमारा बचपन जो था उसमें हमें याद है देसी घी की रोटी मिलती थी, चूरियाँ माएँ बनाती थी, और बहुत हो गया अगर बच्चे ने ड्राई फ्रूट नहीं खाया तो पीस के अम्मी ने दूध में डाल दिया कि चलो इस तरीके से आप अपनी कंजम्पशन ले लें, न्यूट्रिशन वैल्यू ऐड कर लें। तो अब ये जो चीज़ें हैं आपने बनाई हैं, तो माओं को क्या करें? अच्छा, माओं को सबसे पहले जो है ना, आप देखें जैसे आप कह रहे हैं कि हमने रोटियां खाई हैं, आप बच्चे नहीं खाते हैं क्रॉसन डे के 7 डेज होते हैं। 7 दिन में बच्चों से आपकी काउंसलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए कि 5 डेज बच्चे आपकी बात मान रहे हैं और 2 डेज जो बच्चे हैं वो आपकी बात मान रहे हैं। आप उनकी मान रहे हैं 5 दिन और 2 दिन वो आपकी मान रहे हैं। तो इन दोनों में आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। बच्चों को टाइम दें, उन्हें समझे कि वो क्या चाहते हैं, क्या खाना चाहते हैं। उस खाने की रेसिपी को देखेंगे मैं इसको कितना हेल्दी कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल, अब जैसे आपने सूप का जिक्र किया, बोन ब्रोथ का इस्तेमाल। अब बच्चे बोन ब्रोथ ऐसे नहीं पी सकते, यखनी हम कप में डाल कर दें, हम कहते हैं बच्चे नहीं पिएंगे, बहुत नखरे करते हैं। आप ऐसे करें, जो आप सूप तैयार करते हैं वो आप मटन की या बीफ की यखनी निकाल के सूप उसमें तैयार करवाएं, चिकन श्रेडेड भी उसमें डालें। लेकिन क्या हो जाएगा, उसमें आपके एक सूप से आपके मल्टीपल आपके न्यूट्रिशन फैक्ट्स बच्चों के अंदर पूरे जाएंगे। एक मटन की यखनी अगर आप वीक में 3 to 4 टाइम बच्चे को देते हैं, उसके मतलब फ्लू से भी वो बच सकता है। उसको इन्फ्लुएंजा जो आजकल बहुत वायरस एक्टिवेट हुआ है वो हो सकता है। हाँ जी, बहुत ज्यादा। और सबसे बड़ा जो उनको स्पूटम आता है, छींकें आती हैं, स्नीजिंग इश्यूज होते हैं इस मौसम में, वो बच्चे उस चीज से बच सकते हैं। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि माएँ किस तरह बच्चों को उस तरफ लाएं कि देखें बच्चों के लंच बॉक्सेस, जितना बच्चा आप रूट से उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं ना, जैसे आपने 5 ईयर्स का बच्चा स्कूल में डाला है तो डिफरेंट बच्चों के लंच बॉक्सेस वो देखते हैं
आपने अपने बच्चों को 5 साल में अगर स्कूल में डाला है तो 5 साल तक आपने अपने बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट ऐसे करनी है कि उनको पता हो व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, जिससे बाहर क्योंकि आपने देखोगे जब बच्चे स्कूल गोइंग होता है ज़्यादा बीमार होता है, क्योंकि बाहर से जो खाता है, जो स्कूल में शेयरिंग जो होती है। आपको पता है कि बच्चों के अगर पेरेंट्स जो हैं वो लंच बॉक्सेस भी बना के देते हैं तो बच्चे जो है कैंटीन का रुख करते हैं, और आपको पता है कि किस तरीके से वो कैंटीन्स में क्या मिल रहा होता है, उसका हाइजीन लेवल क्या होता है, सारे मिर्च मसाले वाली चीज़ें होती हैं जो कि बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं। तो कैसे इस चीज़ को भी हम रोक सकते हैं? अच्छा देखिए, आपने अब तो बहुत से स्कूल्स में कैंटीन जो है मतलब 4 क्लास तक कैंटीन तक बच्चा जाना बंद कर दिया है उन्होंने। हाँ, ये मैंने सुना हाँ भी जी, है। और मेरा खुद का बेटा जिस स्कूल में पढ़ता है उनका अलाउ ही नहीं है कि कैंटीन से, एक तो कैंटीन बहुत हाइजीनिक कर दी हुई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि माशाल्लाह मरियम नवाज ने हर चीज़ का हाइजीन तक का ख्याल रखना स्टार्ट कर दिया हुआ है। अब वो कैंटीन से जब बच्चा 4 साल तक के बच्चे का नहीं जा रहा कैंटीन में, तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली वो घर से खाना ला रहा है, और जब घर से खाना ला रहा है तब भी टीचर्स को इंस्ट्रक्शन सब दिए जा रहे हैं कि हर बॉक्सेस में देखा जाए कोई जंक फूड ना हो, कोई ऐसा फूड ना हो जो बच्चे के लिए अनहेल्दी हो। तो ये अब बहुत ज़्यादा ऐसी जो है ना स्कूल में भी जो है ना हाइजीन के ऊपर, फूड हाइजीन के ऊपर, फूड इंटरेक्शंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काउंसलिंग बच्चों को की जा रही है क्लास में, क्योंकि बच्चा पेरेंट्स से ज़्यादा अब स्कूल में टीचर के साथ रहता है तो वो टीचर की सुनता है। तो टीचर की काउंसलिंग अब इस तरह की जाती है कि बच्चे ने अगर देखिए, अब मैं कहती हूँ हर चीज़ कट ऑफ नहीं की जा सकती, बच्चा एक माशरे में रहता है, ठीक है। हाँ जी, आप देखें जहाँ वो 4 पैकेट ऑफ चिप्स खाता था, वहाँ अगर वो 1 पे आ गए तो 1 पे भी आने पे उसको कितना टाइम लगा है। आपने उसकी देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ पेरेंट्स से कि आप अपने बच्चों से बाउंडिंग बहुत अच्छी करें, उनसे उनको समझें कि वो क्या खाना चाहते हैं। अच्छा हिबा, मुझे बताएगा कि बच्चों को ये भी कहा जाता है कि 5 साल की उम्र के बाद लैक्टोज अगर उनको देते हैं हम लोग तो असर नहीं करते, जो माओ ने 5 साल से पहले पिलाया होता है या 6 साल व्हाटसोएवर दूध वही इफेक्टिव होता है, क्या ऐसा है? अच्छा देखिए, हाँ जी ये बिल्कुल सही है। अब पहली देखें, जब आप बच्चा 6 माह का होता है या सेमी सॉलिड फूड पे आता है तो ऑटोमेटिकली सेमी सॉलिड फूड में हम दाल खिचड़ी वगैरह इसके फूड्स पे लाते हैं। अब बच्चा जब बड़ा होता है, माएँ जो है ना, बहुत सी पेरेंट्स जो है ना ये क्या करते हैं कि दूध का ग्लास पे पिला देते हैं, हाँ जी ये इसकी जो है ना बस इसने खाना खा लिया, खाना नहीं खा रहा, चलो दूध पी लो। देखिए, उस जब 5 साल से ऊपर बच्चा हुआ है उसको प्रोटीन भी चाहिए, कार्ब्स भी चाहिए, फैट भी चाहिए, एनिमल प्रोटीन्स भी चाहिए, यानी कि उसको मटन चाहिए, बीफ चाहिए, चिकन चाहिए, जिसने उसको आयरन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। क्या होता है, बहुत सी माएँ जिनके बच्चे ज़्यादा दूध पीते हैं 5 साल की उम्र के बाद, उनका आयरन लेवल ड्रॉप हो जाता है। इसलिए बहुत से डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप दूध को कम कर दें, 1 ग्लास या 2 ग्लास दूध बच्चे को दें, बाद में सॉलिड फूड की तरफ ज़्यादा लाएं। उनका ब्रेकफास्ट लंच डिनर लाजमन हो, लंच में वो अमूमन ऐसे फूड्स लें, ब्रेकफास्ट में ऐसे फूड लें जिसमें एटलीस्ट अंडा ज़रूर हो। प्रोटीन, बच्चों की प्रोटीन ने उनकी जो है ना ब्रेन डेवलपमेंट, प्रोटीन ने उनकी बॉडी मसल स्ट्रेंथनिंग। हाँ, विटामिन डी का कंटेंट बहुत कॉमन हो जाता है जब बच्चा थोड़ा सा ग्रो कर रहा होता है, उसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसीज चल रही होती हैं। तो कोशिश करें बच्चों को हर चीज़ खाने की आदत डलवाएं। रूट से आप देखें, आप एक डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं अपने बच्चे के साथ, आप जिस चीज से मना करेंगे बच्चे ने भी उसी, बच्चा एक कोरा कागज है, उस पे जिस तरह आप उसके सामने, हाँ, उसने वैसे होना है। बहुत सी माएँ कहती हैं जैसे बचपन में बच्चों को दूध में चीनी डाल के देती हैं, व्हाइट शुगर, छोटा बच्चा 2 साल का 3 साल का, कहते जी बच्चा फीका दूध नहीं पीता, बच्चे को कुछ नहीं पता, बच्चा ब्लैंक जो पिलाएंगे वो पिएगा। हाँ जी। अच्छा, अक्सर घरों में देखा है कि मिर्च मसालों वाले सालन बने होते हैं, या तो बच्चों के लिए बिल्कुल अलग से वो मैगी बन रही होती है, व्हाटसोएवर नूडल्स बन रहे होते हैं, या बच्चे जो हैं चलो कोई होगा कि बॉयल एग दे देंगे, वो बच्चे खाना खा ही नहीं पाते। अब जो बड़े होते हैं उनको ये नहीं पता कि मिर्चें भी कंज्यूम करनी है या खानी है, वो बच्चे आज तक वो नमक और काली मिर्च भी रहते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं कहती हूँ हमेशा बैलेंस चीज़ आप अपने घर में यूज़ करें। लाल मिर्च का इस्तेमाल वैसे भी कम करना चाहिए, हमारी हेल्थ के लिए भी वो नहीं ठीक, इतना करें कि आपको पता हो कि आपकी हेल्थ के लिए भी बेहतर है और आपके बच्चे के लिए। कोशिश करें हरी मिर्च का इस्तेमाल करें, काली मिर्च का इस्तेमाल करें, लेकिन वैसा खाना बनाएं जो आप खुद खा रहे हैं और आपने वही खाना बच्चे को खिलाना है। बच्चों के लिए स्पेशल खाना बना बना के बच्चों को आदत पड़ जाती है, और जब हम कहीं किसी जगह पे जाते हैं नहीं खाते और फिर वो उसी वजह से उनकी जो है ना न्यूट्रिशन फैक्ट्स लैक होने लग जाते हैं। तो हमने जाहिर बात है, वी आर लिविंग इन अ फैमिली, हमने किसी जगह जाना होता है या टूर करना होता है, तो हमने बच्चों को हर लिहाज से मोल्ड करना है। हमने डाइनिंग टेबल पे बैठकर बच्चों को अपने साथ खाना खिलाना है। ये मत माहे करें कि पहले बच्चों को खिला दिया बाद में खुद खाएंगे या बाद में बैठकर खाएंगे, नहीं। बुजुर्ग जो घर में हैं कोशिश करें, अगर दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनके साथ बैठकर बिठाकर बच्चों को खाना खिलाएं। बच्चा टीच करता है, मतलब सीखता है,
दिखता है। सही है। तो उसमें जो है ना, जो बच्चा कैच करेगा आपको वो देखेगा। देखिए जिस तरीके से हम खाने की मेज पे बैठकर जो भी हरकत कर रहे होते हैं वो ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो मैं आपको इसलिए कह रही हूँ, जब आप रूट स्ट्रॉन्ग करेंगे बच्चों की, ऑटोमेटिकली उनमें जो है ना इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होने लगती है। देसी घी कितना जरूरी है बच्चों के लिए? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कहती हूँ अगर घी में से आप मुझसे पूछे तो वन ऑफ द बेस्टेस्ट सोर्स देसी घी है, बड़ों के लिए भी, छोटों के लिए भी, बच्चों के लिए भी। अब बच्चों के लिए बच्चों को उसकी स्मेल से थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा है कि अगर वो रोटी के ऊपर लगाना पसंद नहीं करते, आप आटे में उनके लिए गूंद लें, आटा उसमें गूंद लें, ताकि आपको पता हो कि बच्चे खा तो लेंगे ना। उसमें बच्चों को उसकी स्मेल से इश्यूज होते हैं, वो नहीं खाते। लेकिन आप घर में अगर अपने मतलब आपका फ्रेश मिल्क आया है, काऊ मिल्क है या बफलो मिल्क है, उसकी बलाई उतार के खुद निकालें देसी घी, वो ज्यादा आपके बच्चों के लिए फायदेमंद है। आपको एक तसल्ली होती है कि हमारे हाथ। अच्छा, आजकल सर्दियों का मौसम है, माएँ जो है साग बना रही हैं, माएँ जो है पाए बना रही हैं, हरीसा बन रहा है घर में, ऐसी ग़िज़ाएं जिसमें न्यूट्रिशन फैक्टर्स वैल्यू ज़्यादा आता है, जो गर्माहट देती हैं जिस्म को, बच्चे नहीं खाते, मकई की रोटी नहीं खाते। तो अब ज़ाहिर है बच्चे हैं, 4, 5, 6 साल का बच्चा है जिसके दांत है, अब खिलाना शुरू करते हैं, वो खाता ही नहीं है। तो अब हम कैसे अट्रैक्ट करवाएं भाई, कैसे उसको प्रेजेंट करें कि बच्चा खाना शुरू कर दे? सबसे बड़ा मसला हम सबके घरों में है। बड़ी कॉमन सी बात, आपने वो कार्टून्स देखे होंगे, पापा इज द सेलर मैन। हाँ, देखिए बिल्कुल। अच्छा, मेरा बच्चा साग पालक नहीं खाता था। अब मैंने एक दिन मैंने कहा वैसे भी ये कार्टून्स देखते हैं, मैंने कहा देखो ये इसने एक दफा स्पिनच खाई है और एक दफा इसने ग्रीन वेजिटेबल्स खाई हैं और देखो उसमें पावर कितनी आ रही है। अब मैंने 5 ईयर्स से उसकी ग्रूमिंग ऐसे की, उसका सबसे फेवरेट फूड ही साग है, सबसे फेवरेट फूड ही पालक है। हाँ जी, मतलब साग, पालक, मकई की रोटी की मैं उसको मीठी मीठी जो ना आप देसी घी में और शक्कर में एक बिस्किट से बन जाते हैं। उसको तवे पे आप जो है ना, जब आप मकई का आटा गूंदते हैं उसको देसी घी में गूंदे, जब वो मुलायम हो जाता है तब आप जब रोटी डालते हैं उसके स्क्वेयर पीसेस कर लें, शक्कर डाल के वो आटा गूंदे, तो उसके ना क्रिस्पी से आपके बिस्किट्स की तरह बन जाते हैं। तो आप अपने अगर टी टाइम पे वो सामने रखे हुए हैं तो बच्चों को यही पता है कि दिस इज अ बिस्किट। थैंक यू सो मच हिबा, इट वाज प्लेजर मीटिंग यू, और बहुत ज़बरदस्त किस्म का आज हमने सेशन किया है। तो व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद है हिबा उस्मान, न्यूट्रिशनिस्ट हैं और उन्होंने काउंसलिंग भी की है पेरेंट्स को किस तरीके से अपने बच्चों की जो इम्यूनिटी वो बढ़ानी चाहिए, डाइट को कैसे अट्रैक्ट करवाएं, कैसे अट्रैक्टिव बनाएं जिससे बच्चा खाना शुरू कर दे, और ऐसी ग़िज़ा दें जो कि हर मौसम के लिहाज से उसकी नशोनुमा करे। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप मेरे हाथ में देख रहे हैं कि मेरा बिल्ला बैठा हुआ है और इसका नाम है ओलिवर, और आई एम श्योर आप लोग भी सब चाहते हैं कि आपके घर में जो है वो आप लोग पालतू जानवर रखें। बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं और ऑटोमेटिकली एक रिक्रिएशन की एक फॉर्म आ जाती है जहां बच्चे जो हैं मोबाइल्स पे लगे होते हैं, हर वक्त कंप्यूटर गेम्स पे या आपके सोशल मीडिया पे लगे होते हैं, तो वहाँ वो टाइम लेते हैं ताकि वो अपने पेट के साथ खेल सकें और चेरिश कर सके मेमोरीज। मगर ये लगाव जो होता है वो खुशी और सुकून का बाइस तो बनता है, मगर इसके बहुत से फैक्टर्स और भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप ये पालतू बिल्लियां रखते हैं या कुत्ते रखते हैं या जानवर रखते हैं, उससे बहुत ज़्यादा बच्चे जो है बीमार हो सकते हैं। इनके जो बाल होते हैं छोटे छोटे, वो नाक के ज़रिए जो है ब्रीदिंग इश्यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ जिस घर में बुजुर्ग होते हैं उनको भी ख़ास तौर पे एहतियात करने के लिए डॉक्टर्स कहते हैं कि पालतू जानवरों से दूर रहें। तो हमने सोचा कि आज हम बात करेंगे कि हम कौन सी लापरवाही करते हैं या बेहतियाती करते हैं जिसकी वजह से जो फर्द हैं घर के वो बीमार हो जाते हैं, या आपके जो पालतू जानवर हैं वो वैक्सीनेटेड होते हैं कि नहीं होते, उनकी वैक्सीनेशन कितनी ज़रूरी होती है, और कौन सी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे जो है हम पालतू जानवर भी रख सकें और घर के तमाम अफराद भी ठीक ठाक हों, कोई उनको मसला ना हो और कोई वो और मसाइल का शिकार ना हो। तो पालतू जानवर की हिफाजत भी कैसे कर सकते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके लिए क्या क्या चीज़ें इनकी एहतियात करने के लिए हमें करनी चाहिए, और विज़ावे एज़ कम्पेयर टू ये उतनी इंसानी जान भी ज़रूरी है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं वेटनरी स्पेशलिस्ट हैं, वेटनरी सर्जन भी हैं, डॉक्टर सैयद अरमगान, जिनको मैं शो में वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? कैसे हैं डॉक्टर साहब? आई एम वेरी वेल, थैंक यू। आई एम श्योर यू मस्ट बी अ पेट लवर टू। आई श्योर आई एम। यू आर? जी बिल्कुल। अच्छा, ये भी मेरा पेट है एंड आपको पता है ये 6 मंथ्स का है। इसका नाम ओलिवर है। मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ क्योंकि आई एम वेरी मच अटैच्ड टू हिम।
मोर ऑफ लाइक जहाँ मेरे बच्चे हैं वहाँ मेरे साथ ये तीसरा ये होता है। तो ये मुझे बताएं कि अक्सर कहते हैं लाइक माय मम, मेरी अम्मी जब घर पे आती हैं वो कहती हैं नहीं इससे बच्चे बीमार हो जाएंगे, इसके बाल जो है हर जगह गिर रहे होते हैं, आपको पता है इनके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, हर जगह लगे होते हैं। तो बीइंग अ डॉक्टर आप मशवरा दें कि इनके बालों से जो है बच्चे बीमार हो जाते हैं? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि कैट्स और डॉग्स से सिर्फ उन्हीं लोगों को एज़मा होता है या एलर्जिक अटैक्स होते हैं जो कि कैट फर से ऑलरेडी एलर्जिक होते हैं, ठीक है। हर इंडिविजुअल कैट और डॉग फर से एलर्जिक नहीं होता। अगर हर इंडिविजुअल इसी तरह बीमार होने लगे तब तो दुनिया के सारे वेटेरियंस को अब तक मर जाना चाहिए था। ये बात आपने सही तो की ऐसा कभी भी ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने आपको पहले भी मेंशन किया कि मेरे पास ऑलरेडी 25 कैट्स हैं घर पे और वो हमारे घर पे जगह सो रही होती हैं। बेसिकली बात ये होती है कि अगर आपकी बिल्ली टाइमली वैक्सीनेटेड और डीवर्म्ड है, और हाँ, आप बिल्ली के साथ आप खेलें, उसके साथ जितना मर्जी टाइम स्पेंड करें, लेकिन एटलीस्ट अपने चेहरे को टच करने से पहले या खाना खाने से पहले अगर आप अपने हैंड्स वॉश कर रहे हैं तो कभी भी इलनेस नहीं आती। अनटिल अनलेस किसी पेशेंट का इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो चुका है, ऐसे मामलात में एस्थमेटिक हैं, या हाँ एक चीज़ बिल्कुल हम रेकमेंड करते हैं कि व्हेन ह्यूमन फीमेल्स अंडरगो प्रेगनेंसी, उस टाइम पे हम कहते हैं कि बिल्ली पास ना आए। एक ये बिल्कुल एक होता है। रीज़न बीइंग कैट्स एक पैरासाइट कैरी करती हैं जिसे टॉक्सोप्लाज्मा कहते हैं, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। वो ह्यूमन फीमेल्स में अबॉर्शन कॉज करता है, ठीक है। अगर अबॉर्शन नहीं कॉज करता तो जो फीटल डेवलपमेंट है उसे ज़रा स्लो कर देता है, या बच्चा जो पैदा होता है वो कमज़ोर होता है या डिजीज़ड होता है। हाँ, तो प्रेगनेंसी के दौरान हम ज़रूर ये रेकमेंड करते हैं कि बिल्ली को पास ना आने दें। उसके अलावा जनरली अगर देखा जाए तो बिल्ली कभी भी डिजीज स्प्रेड नहीं करती, जो कि डोमेस्टिकेटेड कैट होती है, घर के माहौल में रहती है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा, बच्चों के ऊपर अगर हम बात करें तो डॉक्टर पहले पूछते हैं आपसे आपके घर में पेट तो नहीं है। ये क्यों पूछा जाता है अगर हम वैक्सीनेशन बच्चों की कराने जाते हैं या उनको जरा गले में खराश हो जाती है, नज़ला होता है, सबसे पहला सवाल डॉक्टर्स करते हैं आपके घर में पेट तो नहीं है, तो उसका क्या इससे क्योंकि डॉक्टर्स ये सवाल इसलिए करते हैं क्योंकि बच्चे कभी भी बिल्ली को हाथ लगाने के बाद मोस्टली वो अपने हैंड्स वॉश नहीं करते। अगर एक बच्चे ये गलती करते हैं ना, अगर आप एहतियात नहीं करें तो डेफिनेटली बीमारी तो किसी भी बच्चों में क्या अडल्ट में भी बीमारी होगी। लेकिन अगर आपने अपनी हाइजीन का ख्याल प्रॉपर रखा हुआ है और बिल्ली साफ है, ठीक है, तो इन जनरल देखा जाए तो कभी भी डिजीज नहीं होती इससे, कभी भी डिजीज नहीं होती। अच्छा, ये बड़ी अपनी अच्छी बात की है कि उन वालिदैन के लिए जिनके यहाँ पेट्स हैं उनको बच्चों को बार बार हाथ धुलवाने की जरूरत है। वो जब भी पेट को हाथ लगाने के बाद हाथ होने चाहिए, डेफिनेटली उससे वो बीमार नहीं होंगे। ठीक है। बुजुर्गों के लिए क्या आप मशवरा देते हैं? बुजुर्गों के लिए हाँ डेफिनेटली बात ये होती है कि जैसे जैसे एज ज़्यादा होती है हमारा इम्यून सिस्टम जवाब देना शुरू कर देता है। ऐसे मामलात में ये होता है कि बुजुर्गों में डिजीज़ आ सकती है, क्योंकि अगर तो बिल्ली कम्प्लीटली इंडोर्स है तब ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर आपकी बिल्ली टेरेस पे जाती है, पोर्च में जाती है, गार्डन में जा रही है, प्लांट्स में बैठती है, तो वो फ्लीज कैरी करती हैं। फ्लीज अगर एक बिल्ली कैरी कर रही है, वो फ्ली ह्यूमन को बाइट कर रही है, उसके रिस्पॉन्स में ह्यूमन बीमार हो सकता है। तो अगर आपकी बिल्ली साफ़ है, उस पर फ्लीज नहीं है, उसको लाइस नहीं है, तो डिजीज़ ऐसे मामला नहीं आते। लेकिन फिर भी हम ये अवॉइड करते हैं, ये रिकमेंड करते हैं कि अगर एक ह्यूमन बीइंग है जिसकी उम्र 80 साल से ज़्यादा है तो अवॉइड कर दिया जाए तो बेहतर है, ताकि हम कोई रिस्क ना लें। अच्छा, कैट्स की अगर बात करें, मैं इसलिए बात करी बिकॉज आई हैव आई बीन एक्सपीरियंसिंग, तो इनके बालों के अंदर छोटे छोटे वर्म्स आ जाते हैं जिनको अक्सर जो है हम लोग या तो इनको बाल कटवा देते हैं या फिर हम लोग कहते हैं कि भाई इनको प्रॉपर्ली डीवर्म कर दिया जाए। तो ये कैसे इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं कि इससे भी बीमारी हो जाती है? बिल्कुल, आप जिन वर्म्स जो इंसेक्ट्स की बात करें जो बालों में होती हैं उन्हें टिक्स और फ्लीस कहते हैं। वो फ्लीस जो इंडिविजुअल है, जैसे ह्यूमंस में लाइस होती हैं, एक्टोपैरासाइट होता है, फ्रॉम द एनवायरनमेंट कैरी करता है एनिमल, ठीक है, और वही फ्ली अगर ह्यूमन को बाइट करती है तो उसके रिस्पॉन्स में प्लेग, जो जैसे प्लेग होता था बेसिकली इट इज़ दैट, ठीक है, वो फ्ली बाइट से स्प्रेड होता है। तो अगर तो आप बिल्ली की हाइजीन का ख्याल रखते हैं, प्रॉपर्ली उसे फ्ली स्प्रेज होते हैं और मंथ में एक बार या 2 महीने में एटलीस्ट एक बार उसे आप नहला रहे हैं, फ्ली स्प्रे कर रहे हैं, तो ऐसा मसला नहीं होता। एज फार एज द इंटेस्टिनल वर्म्स आर कंसर्न्ड, उसके लिए आपको डिवर्मिंग करनी पड़ती है। वो डिवर्मिंग हर 3 मंथ्स के बाद होती है। अच्छा, अगर बिल्ली आपको स्क्रैच कर जाए या डॉग आपको स्क्रैच कर जाता है तो कौन सा रेबीज का इंजेक्शन आपको खुद लगवाना पड़ता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो बिल्ली आपको सिर्फ और सिर्फ स्क्रैच कर रही है, इंडोर कैट है, ठीक है, और आपको पता है कि इसका किसी और आउटडोर कैट से कभी भी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, उसके बाद बिल्ली ने आपको स्क्रैच किया है, तो आपको सिर्फ टेटनस का एक शॉट लगवाना होता है, दैट्स ऑल। टेटनस का शॉट लगवाना, रेबीज का नहीं लगवाना। रेबीज का नहीं होता। रेबीज शॉट आप तब लगवाते हैं अगर आपको बिल्ली ने बाइट किया है, रिगार्डलेस ऑफ द कैट्स एनवायरनमेंट, चाहे वो इंडोर है या आउटडोर है। अगर वो इंडोर कैट है तो अमूमन और वैक्सीनेटेड है, आपने खुद उसकी वैक्सीनेशंस करवाई हैं,
तो फिर आपको रेबीज़ का एक शॉट लगवाना होता है। एक शॉट लगवाना होता अगर वो उसकी आउटडोर कैट है तो फिर आपको रेबीज़ के 5 शॉट्स लगवाने होते हैं। और आई एम वेरी हैप्पी कि आपने इस टॉपिक को छेड़ा है। बेसिकली कराची में 2025 में बहुत सीवियर रेबीज़ का आउटब्रेक आया था, ठीक है, और अभी भी वो आउटब्रेक ऑल ओवर पाकिस्तान स्प्रेड हो रहा है। आपकी वो कैट जो कि बाहर जाती हैं, पहले तो मैं ये एडवाइस करूंगा कि अपनी पेट को बाहर जाने ना दें, ठीक है, क्योंकि वो कैट फाइट्स में से सफ़र करती हैं। क्योंकि ये आपकी डोमेस्टिकेटेड हाँ। कैट जो है स्ट्रे के साथ नहीं लड़ सकती। नहीं लड़ सकते, डेफिनेटली। स्ट्रे कैट इज अ डिफरेंट कैट। और हमारी इस कैट को तो दरख्त चढ़ना नहीं आता, ये मार खाती है बेचारी। और इसको अगर बाइट हो गई है तो आपको कैट को भी पोस्ट एक्सपोजर शॉट्स लगवाने चाहिए लाजमी। जैसे ह्यूमंस में 5 होते हैं पोस्ट एक्सपोजर शॉट्स, इस तरह कैट्स और डॉग्स में भी 5 होते हैं। तो आपने इस बात को इंश्योर करना है कि अगर आपकी बिल्ली को किसी और एनिमल ने काटा है तो आपने उसे रेबीज शॉट लगवाना है हर सूरत, क्योंकि आजकल रेबीज के बहुत केसेस आ रहे हैं। इनफैक्ट कैटल और बफलो में केसेस आना शुरू हो गए हैं, और ये बहुत रेबीज की, और ये बहुत परेशानी की बात है, क्योंकि हमने उन्हीं का मीट कंज्यूम करना है। और अगर उसके मीट में रेबीज है तो फिर मामला खराब होते हैं, सर, हम रिस्क नहीं ले सकते। वैसे रेबीज पूरा साइकिल है ना। हाँ बिल्कुल। वैसे तो रेबीज जो वायरस है वो थ्रू वुंड ट्रांसमिट होता है। अगर आप उसे इंजेस्ट करें तो ट्रांसफर नहीं होता अनटिल अनलेस आपके जीआई ट्रैक्ट के अंदर कोई डैमेज है। और हम ये बात तो नहीं बता सकते कि डैमेज कंफर्म है या नहीं, इसलिए अवॉइड करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले वैक्सीनेशन कौन सी करानी चाहिए अगर आपके पास एक कैट आ गई है, डॉग आ गया है, क्योंकि आप यही जानवर है ना ये रखते हैं, क्योंकि पैरट्स की तो वैक्सीनेशन नहीं होती है। अच्छा, उनकी भी होती है लेकिन नॉर्मली लोग नहीं करवाते। तो वैक्सीनेशन लिस्ट इनकी कौन सी होती है? बिल्ली के लिए, जैसे इंसान के बच्चे के लिए जब वो 14 दिन का होता है तो उसे टीबी की वैक्सीन लग जाती है। इसी तरह बिल्ली का बच्चा जब 45 दिन का होता है या जब पपी 45 दिन का होता है तो उसे उसका पहला शॉट्स, जो कि डॉग्स में अगर देखें तो केनाइन पार्वो वायरस, और किटन्स में अगर देखें तो पैनलेकोपिनिया, कैल्सी वायरस और राइनोट्रेकियाटिस, इन तीनों इलनेसेस के अगेंस्ट वैक्सीन करवा दी जाती है। रीज़न बीइंग इतने छोटे बच्चे की इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता, स्पेशली अगर आपने बिल्ली के बच्चों को किसी ब्रीडर से बाय किया। वो आपको कहते यही है कि 45 डेज़ का होता है, वो 30 दिन का। और जब वो 30 दिन का होता है उसने माँ का दूध प्रॉपर्ली नहीं लिया होता। अगर माँ का दूध नहीं लिया होता तो इम्यून सिस्टम वीक होता है और ऐसा बच्चा जल्दी बीमार होता है। तो आपने ये वैक्सीन लाजमी करवा लेनी होती है। और हमेशा मैं ये कहता हूँ कि एहतियात इलाज से बेहतर है। अगर एक वैक्सीन आपको 4000 या 5000 की कॉस्ट कर रही है, अगर एनिमल बीमार होता है तो उसका ट्रीटमेंट आपको क्वाड्रुपल आपको उसके लिए पे करना पड़ता है। और उसके बावजूद इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि एनिमल सर्वाइव करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट्स इम्यूनिटी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द वायरस दैट हैज इन्फेक्टेड द एनिमल। तो कैट्स में 3 होती हैं, ट्राइकैट, पैनलेकोपिनिया, कैल्सी एंड राइनोट्रेकियाटिस, और डॉग में जब वो 45 दिन का होते हैं तो पार्वो, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर आपने 6 डिफरेंट वैक्सीन करवानी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, जो पंच फेसेस होती हैं कैट्स, कहते हैं उनको सांस का इशू हो जाता है, डेफिनेटली। ये बाकी बात सच है? डेफिनेटली। क्या इशू होता है उनका सांस का? बेसिकली होता ये है कि उनकी जो ये नेजल ब्रिज है ना, ये पंच्ड होता है, ये कंप्रेस्ड होता है। उसकी वजह से इनकी जो नेजल पाथवेज होती हैं वो नैरो होती हैं, जिसकी वजह से इन्हें सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। बहुत सारे लोग पंच फेस या एक्सट्रीम पंच फेस्ड कैट्स को बहुत पसंद करते हैं। मैं पर्सनली ये क्यूट लगती है, उन्हें क्यूट लगती है। मैं ये पर्सनली ये बात कहता हूँ कि जो ब्रेकियोसेफेलिक ब्रीड्स होती हैं कैट्स और डॉग्स की, इन्हें ब्रीड नहीं करवाना चाहिए। इन्हें सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। ये 10 मिनट की एक्सरसाइज करने के बाद इनसे खेला नहीं जाता, इन्हें आधा घंटा बैठना पड़ता है सिर्फ सांस लेने के लिए। आप खुद इमेजिन करें कि आप बाहर निकले और थोड़ी सी वॉक करने के लिए और जॉगिंग करने के लिए, उसके बाद आधा घंटा आपको सांस नहीं आ रहा तो आपको कैसा लगेगा? और ये चीज़ हमारे कंट्रोल में है। अगर हम हमारे ब्रीडर्स इनको एक्सट्रीम पंच में ब्रीड नहीं करवाते तो ये मसला इन द फ्यूचर नहीं आएगा। ठीक है। तो इनफैक्ट कुछ कंट्रीज में ये पंच फेस कैट्स बैन होना शुरू हो गए हैं। सैमीज जो हैं वो ज़्यादा पसंद की जा रही हैं। करें वो इसीलिए ताकि उनमें ब्रीदिंग इश्यूज ना आए। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब ये बताएं कि हमारे यहाँ जो है लोगों को खैर हम लोग वाकई आज अवेयरनेस दे रहे हैं पेट्स के हवाले से। अक्सर लोग जो हैं उनको देसी खुराकें डालते हैं, उनको कलेजियाँ डालेंगे, मछलियाँ डालेंगे, भर भर के जो खुद खा रहे हैं उनके मुँह में डाल रहे हैं। लेकिन आप बीइंग अ डॉक्टर का बता सकते हैं कि अगर ऐसा करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वो बिल्ली जो है 22-22, 40-40 केजी की बिल्ली कर देते हैं। अच्छा, पहली बात तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक तो कैट को ओबीज नहीं होना चाहिए, डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ते हैं। और ये चले इस बात को, ये सेकेंडरी होता है। असल बात ये होती है कि बिल्ली को दूध और गंदम से बनी हुई कोई चीज़ वैसी नहीं देते। हाँ, बिल्कुल दूध नहीं डालना चाहिए। और वो लोग ये कहते हैं कि जी हमारी बिल्ली तो पीती है, वो तो डेफिनेटली, वो तो जानवर है, वो तो पिएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ह्यूमंस भी बहुत शौक से करते हैं लेकिन उन्हें नहीं करनी चाहिए, उनकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। तो एक तो इनमें ये है कि दूध और गंदम से बनी हुई कोई चीज़ नहीं देते। एनीथिंग दैट हैज सॉल्ट, वो चीज़ बिल्कुल नहीं देते। इनसे इनकी स्किन तबाह बर्बाद हो जाती है, इनके लिवर्स खत्म हो जाते हैं। डेफिनेटली। और इनके बाल उड़ना शुरू हो जाते हैं, सीवियर स्किन एलर्जीज होती हैं, हॉट स्पॉट शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप कलेजी बहुत ज़्यादा देते हैं तो उसके अंदर ग्लाइकोजन होता है,
उसकी वजह से जॉइंट के इश्यूज बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, लिवर इश्यूज आते हैं। और तो जो लोग कैट फूड नहीं अफोर्ड कर सकते, ऑब्वियसली इट्स वेरी एक्सपेंसिव, एक पैक जो है 1500 का थोड़ा सा कैट फूड का आता है, 2-2000 का, 5-5000 का आता है। तो वो बिल्ली उनके पास अगर है, अच्छी ब्रीड है, तो कैसे उसको पालें, क्या दें? अच्छा, अगर तो कैट फूड नहीं अफोर्ड किया जा सकता तो सिंपल आप बॉइल्ड चिकन दे सकते हैं, लेकिन वो बोनलेस हो, हड्डी वाला ना हो। बॉइल्ड चिकन? हाँ, बॉइल्ड चिकन के अलावा अगर आप अगर आपके पास किटन आया है तो आप उसके अंदर बॉइल्ड राइस, बॉइल्ड पोटैटोज, कैरेट्स, जिस तरह बच्चे की आप बनाते हैं, फीड आप बनाते बिल्कुल हैं, वैसे बना के आप दे सकते हैं। हाँ, कुछ कैट्स हैं जो कि चावल बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, उन्हें आप सिर्फ चिकन पे रख सकते हैं, लेकिन फिर उसका मसला ये होता है कि अकेला चिकन बैलेंस डाइट नहीं होती, और कैट्स में एक अमाइनो एसिड होता है टॉरिन, उसकी डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से इनकी आंखों का मसला आता है और हार्ट डिजीज़ आती है। तो फिर आपको फिर एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं। लेकिन रिकमेंड मैं यही करता हूँ कि देखिए, सारे कैट फूड्स अफोर्डेबिलिटी में मसला होता है, और सारे कैट फूड जो चीप होते हैं वो अच्छे नहीं होते। वो डॉक्टर्स भी रिकमेंड नहीं करते क्योंकि उनके लिवर्स उड़ सकते हैं, किडनी फेलियर्स हो जाते हैं, बहुत सारे मामला होते हैं, किडनी स्टोन्स की डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है। तो मेरी पर्सनल एडवाइस ये होती है कि कोशिश करें कि चिकन पे रखें, और अगर नहीं आपसे वो हो रहा, फिर कैट फूड की तरफ भी आप नहीं जा सकते, तो फिर मैं ये एडवाइस करूँगा कि बिल्ली आप ना लें। बिल्ली आप ना लें, क्योंकि उसका इलाज, उसका खुराक, वो सब बहुत महंगा होता है, और फिर उससे एनिमल सफ़र करता है, और इन दी एंड एनिमल मर जाता है, और वो जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। आपने अपनी जिम्मेदारी, अगर आप जिम्मेदारी नहीं निभा सकते, क्योंकि वो भी एक जान, जिंदा तो जान है, आप जवाब दें उसके लिए, जवाब दें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल ऐसे ही, बल्कि मेरा जो कैट है वो मेल है, एंड 6 मंथ्स 5 मंथ्स, ठीक है, ओलिवर उसका नाम है। ओलिवर बल्कि स्टूडियो में कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं अंदर ही ना घुसे, छोटा सा है अभी, लेकिन ऑब्वियसली बहुत आपकी एसोसिएशन है, मेरे बच्चों की बहुत एसोसिएशन है उसके साथ। तो अच्छा, मैं डॉक्टर साहब इसलिए आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछ रही हूँ ताकि ऑब्वियसली वी आर डूइंग इंटायर सेगमेंट ऑन पेट्स। कुत्तों की अगर बात करें, डॉग्स की बात, डॉग लवर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर जर्मन शेपर्ड एक ऐसा ब्रीड है जो कि बड़ा फ्रेंडली समझा जाता है एज कम्पेयर टू और जो वाइल्ड डॉग्स हैं, या कहते हैं जैसे डोबरमैन हो गया, और डिफरेंट जो गार्ड डॉग्स होते हैं, स्नाइपर्स होते हैं। तो आप क्या समझते हैं, घर में डॉग्स रखना आसान काम है? क्योंकि डॉग्स एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसके लिए आपको बड़े केज, और वो केज नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल, डेफिनेटली। पहली बात तो ये है कि डॉग को अगर आपने रखना है, आप इंडोर रखना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आपके पास फिर लॉन ज़रूर होना चाहिए जहाँ पे वो भाग सके, खेल सके। आप हर वक्त डॉग को वॉक पे नहीं लेके जा सकते, और बहुत सारी सोसाइटीज़ आपको रात को 10 बजे से पहले अलाउ ही नहीं करती कि आप डॉग को बाहर लेके जाएं। अरे वो बार्किंग बहुत ज़्यादा होती है, आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद अक्सर लोग हस्कीज रखते हैं। हस्की वो ब्रीड है जो कि बहुत ठंड में रहती हैं, तो पाकिस्तान में हर दूसरे घर में हस्की है, तो कैसे सर्वाइव करते हैं? वो बस सर्वाइव ही कर रहे होते हैं। आप देखेंगे वो फ्लरिश नहीं करते, आप उससे वो इतने ठंड में रहने वाला जानवर है। लाहौर की गर्मी सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट लाहौरीज मर रहे होते हैं इस गर्मी में। तो एक हस्की डॉग जिसके ऊपर फैट लेयर बहुत ज़्यादा है, फिर फर उसका बहुत कॉम्पैक्ट होता है, उसमें हीट लॉस बहुत कम होती है, ऐसे एनिमल को मैं हमेशा ये रेकमेंड करता हूँ कि वो डॉग्स रखें जो कि पाकिस्तान की एनवायरनमेंट को बर्दाश्त कर सकें। उसमें जो मैं रेकमेंड करता हूँ जो है वो द बेस्ट इज लैब्राडोर रिट्रीवर। लैब्राडोर फैमिली डॉग है, बहुत उसकी जो टॉलरेंस है फॉर पेन एंड एनवायरमेंटल एक्सट्रीम्स वो भी बहुत ज़्यादा है, और आप अपने बच्चे को उसके पास छोड़ के जा सकते हैं, आपको फिक्र नहीं होती। जर्मन शेपर्ड्स आर इंडीड वेरी वेल ट्रेंड एंड वेरी ट्रस्टवर्दी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप कभी देखिए, जानवर इन दी एंड जानवर होता है, और आप जानवर पे 100% भरोसा नहीं कर सकते। देयर वाज दिस वीडियो, देयर वाज अ डॉग दैट अटैक्ड इट्स ओन ओनर। वो खातून थी, वो उसे प्यार करने लगी तो उसने उसका पूरा लिप बाइट कर लिया था। ठीक है, इट वाज अ पेट बुल गालिबन। इसका मतलब हरगिज़ ये बात भी नहीं है कि सारे ही एनिमल्स एग्रेसिव होते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों देखिए, आप ट्रस्ट नहीं कर सकते ना, क्योंकि एक जानवर होता है। कभी बार आपका बच्चा जानवर को इतना तंग कर रहा होता है कि डॉग तंग आके अटैक कर देता है। हमारे पास जो एक बिल्ली थी और हमारे घर पे बच्चे उसके पीछे से बार बार तंग कर रहे थे, और ऐसा हुआ था कि हम सब इधर उधर हुए तो बिल्ली ने उसे पंजा मार दिया था। तो आपने बिल्ली, मुझे पता है कि वैसे बहुत प्यारा जानवर है, लेकिन आप 100% अपने बच्चों को अकेले ना। फर्स्ट एड क्या देनी चाहिए? पंजा हो गया, बाइट होगी, व्हाट इज द फर्स्ट एड? सबसे पहली बात तो ये है कि डिपेंड करता है कि पंजा लगा कहाँ। अगर तो आँख के पास लगा तो इमीडिएटली आपको रश करना है कि कहीं आँख ज़ाया ना हो जाए। हाँ, अगर कहीं और लगा तो आपने उसे वॉश करना है, ठीक है, सोप से वॉश करें आप, और पायोडीन लगाएं, और फ़ौरन उसे टेटनस और रेबीज शॉट लगना चाहिए। अगर तो बाइट हुई है तो रेबीज, अगर सिर्फ स्क्रैच किया तो टेटनस इज इनफ। एंड रश द हॉस्पिटल, इमीडिएटली, ट्रीट एट होम। नो, नेवर, कभी भी
स्पेशली अगर आँख के पास लगे। अच्छा, वेट डॉक्टर्स अगर ये चीज़ इंसानों को होती है तो वेट ट्रीट करेगा कि नॉर्मल फिजिशियन ट्रीट करेगा? नॉर्मल फिजिशियन ट्रीट करेगा। हुकूमत पंजाब ने हर हॉस्पिटल में इस बात को Ensure ऑब्लिगेटरी किया कर दिया है कि अगर कोई भी एनिमल, कोई भी इंडिविजुअल आपके पास आता है जिसे कैट बाइट या डॉग बाइट हुई है या वेनेमस है, या जो भी हुआ है, उसने उस हॉस्पिटल ने आपको रेबीज शॉट फ्री ऑफ कॉस्ट लगाना है। ओके, दैट्स गुड। हर सूरत आपने ये वो करके देंगे इस बात को, ताकि क्योंकि ये वो बीमारी है जो लाइलाज है, एक दफ़ा हो जाए तो फिर उसमें कोई रिकवरी नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच। डॉक्टर अरमगान हमारे साथ मौजूद है, वेट स्पेशलिस्ट, वेट सर्जन है। हमने बताया कि जो लोग शौकीन मिजाज हैं, जो घर में पेट रखना चाहते हैं, तो उनको कौन सी एहतियाती तदबीर करनी चाहिए और कैसे जो है वो वेट के साथ जो है वो आपके इमोशंस बिल्कुल अटैच होते हैं, मगर इमोशन अटैच इज़ अनदर थिंग। आपको एहतियात कैसे करनी है, उसकी वैक्सीनेशंस पूरी हों, उसकी खुराक का ख्याल रखें, उसकी हेल्थ का ख्याल रखें, उसकी सफाई सुथराई का ख्याल रखें, तभी एक सेफ प्लेस, आप एक सेफ इन्वायरमेंट अपने लिए भी बना सकते हैं और उस पेट के लिए भी बना सकते हैं। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको एकदम से सिनॉप्सिस दिखाया है सेट का। सेट जो है बहुत खूबसूरत लग रहा है क्योंकि हमने आज सोचा कि हम आपसे डिस्कस करें 2026 का जो मेकअप ट्रेंड है। हर साल जो है वो ट्रेंड चेंज होता है, हर साल कलर चेंज होता है, हर साल टेक्निक चेंज होती है। तो 2026 का जो वेडिंग होगा, जो सीज़न आने वाला है और जो सीज़न अभी चल रहा है, उसका मेकअप ट्रेंड क्या है। और हमेशा से ही कहा जाता है कि हमारे यहाँ खासतौर पर अगर बात करें तो हम टेराकोटास बिल्कुल नहीं पसंद करते, हम बड़ा लाउड मेकअप पसंद करते हैं। मगर कहते हैं कि 2026 जो है बहुत ब्लेंडेड फॉर्म ऑफ मेकअप यूज़ होगा, वहाँ ब्राउन ज़्यादा यूज़ होंगे और जो कहते हैं ना कि गोल्ड का जो है वो कम इस्तेमाल किया जाएगा, रेड्स आउट हो जाएंगी, न्यूड इन हो जाएगा। लिपस्टिक कलर की बात करें और ब्लशेस जो होंगे वो भी बहुत लाइट होंगे, थोड़ा मैट में जाएंगे। तो आज हम तमाम ट्रेंड्स के ऊपर बात करेंगे, क्रिएटिविटी के ऊपर बात करेंगे, हेयर स्टाइल्स के ऊपर बात करेंगे, बाल जो है वो स्लीक लुक में जाएंगे या बहुत ज़्यादा जो है हेयर डूज के ऊपर काम होगा या बहुत ज़्यादा जो है ब्लो ड्राई ज़्यादा होंगे, टीजिंग ज़्यादा होगी कि नहीं होगी। और इसके साथ साथ जो कलर पैलेट है, अगर हम कपड़ों की बात करें तो वो कौन सी होगी। नॉर्मली 5 में मिक्स कलर पैलेट्स थी, कोई पेस्टल्स पे जा रहा था, कोई रेड्स में जा रहा था, मरून्स में जा रहा था। और ज़्यादा अगर हम बात करें रिसेप्शंस के ऊपर, क्योंकि शेंदी का फंक्शन था, फंक्शन जो थे वो कम कर दिए गए हैं, संगीत नाइट्स को ज़्यादा इनकॉर्पोरेट किया गया है, तो कलर ऐसे पहने जाते थे जो कि बहुत ही ब्लेंड इन करते थे, जो जेल इन किया जाता था, ना कि एक जैसे हमेशा से ही मेहंदी के ऊपर कलरफुल हम पहन रहे हैं, बारात के ऊपर हम रेड्स पहन रहे हैं, वलीमा हम पेस्टल में जाते थे। इस तरीके से अगर हम मर्द हजरात की बात करें तो वहाँ के कलर पैलेट भी बहुत ज़रूरी है। मर्द हजरात भी अपने कलर के बारे में बहुत सेंसिटिव हो चुके हैं, वो भी चाहते हैं कि कलर ऐसा हो जो कि एक कलर हो और तमाम इवेंट्स के ऊपर वो कलर जो है वो यूनिक लगे, अच्छा लगे और फंक्शन चाहे जो भी हो, मगर कलर पैलेट जो है वो फंक्शन के अकॉर्डिंगली ना हो, वो एक ट्रेंडिंग में आए। तो इसके अलावा हम आज मेल वार्डरोब के ऊपर भी भरपूर तरीके से बात करेंगे, डिज़ाइंस के ऊपर बात करेंगे, कट के ऊपर बात करेंगे, काम डिस्कस करेंगे कि मर्द हजरात जो हैं अपने फंक्शंस को कैसे जो है दिलचस्प बना सकते हैं। हमेशा से ही मर्दाना वार्डरोब जो है वो इतनी अच्छी नहीं समझी जाती, कहते हैं जो बस जो भी पहन लो सही होगा, मगर नहीं, अब ऐसा नहीं है। बदलते वक्त के साथ साथ मर्द हजरात की वार्डरोब के ऊपर भी बहुत काम हुआ है, कट्स के ऊपर काम हुआ है और वो भी बहुत तरीके से जो है बहुत किस्म के स्टाइल्स जो हैं वो इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। और मेरे सेट पे आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो है वो वार्डरोब लगाई हुई है, मेल वार्डरोब है जिसमें मेल सूटिंग्स हैं, शेरवानीज़ हैं, वेस्ट कोट्स हैं, शलवार कमीज़ हैं
उस पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। और उससे पहले हम बात करेंगे मेकअप के ऊपर। और आपको पता है कि मेकअप जो है वो ख़वातीन की दिलो जान होती है। मेकअप कौन सा इस्तेमाल करना है, कैसा इस्तेमाल करना है, प्रोडक्ट कौन सी यूज़ करनी है और प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल करनी है। और ख़वातीन ट्यूटोरियल्स भी देख रही होती हैं मेकअप के हवाले से, और मेकअप ट्यूटोरियल्स जो होते हैं वो हमें ईज़ पैदा करते हैं घर में मेकअप करने, क्योंकि अक्सर ख़वातीन इतनी बिजी रहती हैं कि पार्लर का रुख नहीं कर सकती। हमने सोचा कि आज हम अपने प्रोग्राम में वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड मेकअप आर्टिस्ट जो हैं विकी को शामिल करें, और विकी बताएंगे कि ट्यूटोरियल्स जो वो देते हैं यूट्यूब के ऊपर, अपने सोशल मीडिया के ऊपर, उनका सोशल मीडिया पेज बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत ट्रेंडिंग में पेज है, तो मेकअप करना आपको सिखाएंगे किसी भी वेडिंग के डे का। तो आज जो दिन लिया है वो है मेहंदी का दिन है। अगर किसी ने किसी मेहंदी पे जाना है, संगीत नाइट पे जाना है, तो उस पर आपने कैसे तैयार होना है। तो ओवर टू यू विकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो जी हिना, बहुत अच्छी आपने डिस्कशन की, हमारे देखने वालों को बहुत अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन भी दी। और वही बात आ जाती है कि आज हम हर साल की तरह जो है मेकअप का नया ट्रेंड जो है वो लेके आए हैं कि हमारे देखने वाले जो व्यूवर्स हैं उनको किस तरीके का मेकअप घर पे करना चाहिए अगर वो घर पे देख रही हैं या सैलून जा रही हैं। तो आज हमने जो मेहंदी की ऑल ओवर लुक है, आपको पता है मेहंदी का दिन जो होता है उसमें आप जी भर के जितना दिल चाहता है आप मेकअप करती हैं, जितने रंग चाहती हैं आप कर सकती हैं। इस इवेंट में जो है थोड़ी सी छूट होती है आपको कि आप इसमें जो है आप इसमें मार्जिन होता है कि आप मेकअप ग्लिटर यूज करें, शिमर करें, कलर्स करें। तो आज जो हमारी मॉडल्स हैं इनके ऊपर हम करने जा रहे हैं मेहंदी का मेकअप, ब्राइडल मेकअप जो है मेहंदी का वो करने जा रहे हैं। लड़कियां जो है वो आपको पता है कम से कम नजर नहीं आती, वो कहती हैं हम ज्यादा से ज्यादा ब्राइड के साथ ही नजर आए मेहंदी पे। तो आज हम इनका मेकअप करेंगे। कलर कॉम्बिनेशंस की बात की जाए तो कलर आपने जैसा कि बताया गोल्ड और ये सारे शिमर जो है ये अब जा चुके हैं, लेकिन अब जो है मैट की तरफ हम आएंगे। लेकिन शिमर का कुछ जो ताल्लुक है वो इस तरह है कि वो थोड़ी सी स्पार्कलिंग लुक जो है ना वो ब्राइड के ऊपर अट्रैक्शन लेके आती है। हाँ, ऑल ओवर जो आपके साथ फैमिलीज होती हैं, भाभियां हो गई, वो थोड़ा सा इस चीज पे जा सकती हैं। ये भी हम सैलून वाले गाइड करेंगे कि किस तरीके से जो है वो मेकअप को चेंज कर सकते हैं। इस साल में जो है वो मेकअप के कलर्स जो है वो ब्राउन्स के ऊपर हम जाएंगे और नेचुरल लुक्स जो है उनको हम ज्यादा हाईलाइट करेंगे। डिपेंड करता है सैलून्स पे कि वो क्या अपना जो आउटपुट है वो दे रहे हैं क्लाइंट्स को। तो मेरा जो आउटपुट है आज का वो यही है कि हम सॉफ्ट की तरफ भी जाएंगे, साथ साथ ब्राउन्स और गोल्ड के साथ जो है वो बिल्कुल नेचुरल लुक के ऊपर मेकअप करेंगे। हमारे पास स्टिक्स में भी हैं और इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ जो है कंसीलर जो है वो अंडर आई आप यूज कर सकते हैं, लिक्विड में भी कर सकते हैं। आपको पता है वेदर पे ज्यादा डिपेंड करता है कि हम किस वेदर पे काम कर रहे हैं। अगर गर्मियां हैं तो गर्मियों में आपको पता है ज्यादातर हम कोशिश करते हैं कि हम विटामिन सी प्रोडक्ट जो होती हैं जिसमें बेसिस भी हों या जो हमारी स्किन केयर होती है उसका यूज करते हैं। उसमें ये होता है कि आपकी जो स्किन का एक जो टेक्सचर है वो बहुत ही जबरदस्त रहता है आफ्टर मेकअप भी। अच्छा विकी, ब्लेमिशेस होते हैं अक्सर मुंह के ऊपर, थोड़े थोड़े दाग होते हैं, एग्जैक्टली छुपाना कभी मुश्किल हो जाता है। देखिए हमारे फेस पे अक्सर आपको पता है एक्नी का इशू बहुत ज्यादा सिवियर रहा है, उसके बाद वो ब्लैक निशान छोड़ जाते हैं, सिर्फ उसी का प्रॉब्लम जो हमारे देखने वाले उनको आ रहा होता है। तो हम क्या करते हैं उसके लिए कलर करेक्टर्स का यूज करते हैं, कंसीलर्स का डार्क सर्कल्स के लिए यूज करते हैं। हमारे जो डार्क एरिया, कंसीलर सिर्फ आई के लिए नहीं होता, कंसीलर को आप अपने अपर लिप पे, आप अपने डार्क एरियाज पे यूज कर सकते हैं। अगर आपके कलर के साथ वो जैसा मैंने बताया कि मैं जो है वो थोड़ा सा पीच और व्हाइट का जो लुक है उसको मिक्स करके एक नेचुरल टोन बनाऊंगा। आपके पास अगर अवेलेबल है शेड बिल्कुल आपकी स्किन के टोन का, करेक्टर का, आपका कंसीलर का, तो वेल एंड गुड। अदरवाइज आप दो शेड को मिक्स करके शेड बना सकते हैं। ये देखें मैंने नीचे हल्का सा कलर करेक्टर ही करूंगा ताकि आपके हल्के हल्के जहां पे भी मार्क होते हैं एक्नी के वो हम जो है वो हम जहां जहां होगा उसको हम मिक्सअप करेंगे, क्योंकि अभी हम बेस नहीं कर रहे हैं। बेस की लेयर बहुत ज्यादा जो है वो फाइन होनी चाहिए, ना कि बहुत ज्यादा केकी बेस जो है उसको। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं ना वो गर्मी के अंदर कोशिश करते हैं कि डबल ट्रिपल लेयर हो हमारी। हम टेराकोटा ज्यादा यूज करें कि वो हमारा जो पसीना, जो हमारा ऑयल रिड्यूस होता है वो टेराकोटा उसको लॉन्ग लाइफ दे देता है। उसके लिए वन ऑफ बेस्ट टीवी स्टिक, अगर आप उसमें भी आप माइल रखें। टीवी स्टिक की कवरेज हार्ड होती है, हाई डेफिनेशन होती है, या बेसिस जो है वो हाई डेफिनेशन यूज करें। अच्छा जी, हमने ये कर लिया। अब हम आईज के नीचे जो ये देखें, जैसे जैसे मैं ब्लेंड करता जाऊंगा वो देखें बड़ा नेचुरल सा एक स्किन टोन जो वो बनता जाएगा। और बहुत ज्यादा आपने डार्क यूज नहीं करना, ब्राउन ऑरेंज नहीं यूज करना। करेक्टर्स के अंदर भी बहुत वेरिएशन आ गई है। कोशिश करें जब प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाएं तो अपनी स्किन टोन के साथ, अगर आपको अंडर आई का इशू है, डार्क सर्कल्स का, वो आप उसको अकॉर्डिंग टू अपनी स्किन के जो है वो शेड सिलेक्ट करें। ठीक है।
आपने पीच किया है इसको। जी बिल्कुल, मैं स्किन पीच पे, क्योंकि हमें बड़ा नेचुरल लुक देना है बेस का, तो इसलिए हम पीच के ऊपर काम कर रहे हैं। फोरहेड पे भी जहां एक्नी के कुछ निशान होते हैं तो ये बड़ा अच्छा कवर करता है स्किन के ऊपर। चीक्स पे आप देखें, मैंने हर जगह पे जो है वो उसको नेचुरल एक इफेक्ट दिया है कि बहुत ज्यादा केकी लुक ना आए और उसको अच्छे से स्किन के साथ ब्लेंड करना है। अच्छा, विकिंग का जोड़ा भी देखे ना, ऑरेंज है, उसमें डिफरेंट कलर। जोड़ा माशाल्लाह माय फेवरेट ऑल द टाइम, आपको पता है हिना सलमान का, जरूर चेक कीजिएगा और बड़ा अच्छा काम हुआ है माशाल्लाह। देखें बात वही आ गई कि शुरू में जो हमने बात की थी कि बड़ा भरा हुआ लुक चाह रही होती है मेहंदी के ऊपर। मेहंदी पे आप इस तरह का अगर ड्रेस वेयर कर रही हैं तो आप अपने सारे शौक पूरे कर सकती हैं। सो ओके जी, हम बिल्कुल जेंटली सा जो है वो इसको ब्लेंड कर रहे हैं आई अंडर आई के नीचे। बस कि ये जोड़ा जो है ये ऑब्वियसली मेरे अपने ब्रांड का ही है हिना सलमान, और मैं कलर्स आई थिंक आई लव कलर्स, दैट्स व्हाई मैंने कलर्स अंदर इनकॉर्पोरेट किए हैं। तो मेहंदी के लिए या माइयों के लिए, या आपने किसी अपने बहन की मेहंदी पे, बहन के किसी फंक्शन पे जाना है तो आप ये ड्रेस जो है वो डिज़ाइन करवा सकते हैं, ले भी सकते हैं जी। ओके जी, हमारे पास देखें शेड्स की बात की जाए तो हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स होते हैं। मैंने हमेशा अपने जब भी शोज किए हैं मैंने एक ही चीज हाईलाइट की है कि आपके पास अगर आपके स्किन टोन का अगर फाउंडेशन या स्टिक या कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है तो आप 2-3 चीजों को मिक्स करके आप कलर करेक्शन जो है वो कर सकते हैं। तो मैंने भी कुछ यही किया कि 3 इसमें फेयर भी है हमारे पास, इसमें नेचुरल टोन भी है, और इसमें कवरेज के लिए जो डार्क सर्कल्स के लिए जो हमारे एक्नी के निशान होते हैं उसके लिए पीच और पिंक का जो है वो हमारे पास एक शेड अवेलेबल है। लिक्विड यूज करेंगे? एग्जैक्टली, मैं आज लिक्विड भी यूज कर सकता हूं, स्टिक भी यूज करेंगे, लेकिन हमारे आपको पता है कि आजकल वेदर थोड़ा सा कूल है तो हम ज्यादा मॉइस्चराइजिंग बेस को प्रेफर ज्यादा करेंगे, क्योंकि ड्राइनेस हो जाती है वरना। ठीक है, तो जी गाइस देखिए हमने एक पैलेट के अंदर मैंने इन तीनों को क्वांटिटी के साथ थोड़ा थोड़ा ले लिया है। ये देखें, आपने किसी भी एक पैलेट के अंदर थोड़ा सा उसको करके अच्छे तरीके से उसको मिक्स करना है। देखें अच्छे से जब आप मिक्स करेंगे तो आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए होगी आपने सिर्फ उतनी लेनी है, अदरवाइज जो है आप ज्यादा ओवर लोड जो है बेस को नहीं फेस पे अप्लाई करेंगे। ये देखिए अच्छे से आपने मिक्स कर लिया इसको। जब आपने अच्छे से मिक्स किया बड़ा एक नेचुरल सा जो है वो टोन बना। आपने इसको क्लीन करके जितना आपको जरूरत होगी, देखिएगा मैं टैपिंग की मदद से इसको इनका स्किन टोन देखें बिल्कुल। अच्छा, आप टैप कर रहे हैं, ये भी अच्छा है। इसको टैप के साथ जितना ज्यादा आप स्किन के ऊपर करेंगे उतना ज्यादा बेस्ट होगा। ऊपर देखें आई के नीचे भी आपने जो कंसील किया था उसके ऊपर ही देखें कितने इजीली जो है डार्क सर्कल्स इनके कवर हो चुके हैं। नहीं, वो नजर आ रहा है बिल्कुल। आप और टैप कर रहे हैं, आप बेस रगड़ नहीं रहे। अक्सर जो है लोग रगड़ रहे होते हैं बेस और अपनी बेस खुद ही उतार देते हैं। देखिए डिपेंड करता है बेस के ऊपर कि आपकी बेस की जो थिकनेस है वो कितनी ज्यादा है। कुछ लोग होते हैं वो राउंड सर्कल में भी जो स्पंज के साथ जो है या जो भी ब्यूटी ब्लेंडर्स होते हैं उनके साथ या ब्रशेस के साथ जो भी वो यूज करना चाहें वो कर सकते हैं। उनकी अपनी डायरेक्शन होती है, उनका अपना हाथ होता है, लेकिन कोशिश करें स्किन के ऊपर अगर टैपिंग करेंगे तो स्किन के पोर्स के अंदर बेस जो है वो अच्छे तरीके से ब्लेंड होगा। और उसके बाद जो है वो आप देखें मैंने उसी स्पंज के साथ पूरे फेस को कवर करना है, क्योंकि हमने जितनी हमें रिक्वायर्ड थी हमने स्पंज के अंदर वो बेस को ले लिया। आई के नीचे अच्छे से हमने किया। नोज की साइड्स को ज्यादातर थोड़ा सा आपने कवर करना है, वो इस वजह से कि नोज की साइड से बेस जो है वो क्रैक होती है। हमने पूरा इनका जो है चिन का एरिया पूरा अच्छे तरीके से देखें। टैप करने में सिर्फ मैं टैप कर रहा हूं तो स्किन जो है वो बिल्कुल मर्ज होती जा रही है स्किन के साथ बेस। बस तकरीबन बेस तो बन गई है। ये देखिए इतनी लाइट बेस ज्यादा आपकी रहेगी। और आपको ये भी मैं बता दूं, जितना लोग ओवरकोट करते हैं वो बेस क्रैक होती है, वो हट जाती है, वो ब्लेंड नहीं होती। इस बेस को आप फिंगर के साथ जब आपको लगे हल्का सा क्रैक आ रहा है कहीं पे भी तो फिंगर से इसको इजीली आप ब्लेंड कर सकते हैं। बेस बनाएं और हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, बेस आप बना लेंगे। उसके बाद मेन मेकअप के ऊपर हम वापस आएंगे। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं व्यूअर्स, आप लोग हमारे साथ। वेलकम बैक व्यूअर्स। जैसे कि आपने पहले भी देखा है कि हमारे सेट पे कितनी गहमा गहमी जो है वो लगी हुई है। एक तरफ जो है मेकअप स्टेशन पे जो है वो काम हो रहा है। हम लोग मेकअप ट्रेंड के बारे में आपको बता रहे हैं कि मेकअप जो है वो 2026 का जो है कौन सा ट्रेंड में आएगा वो आपको करके दिखा रहे हैं प्रैक्टिकल। और दूसरी तरफ जो है हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के मारूफ मेल डिज़ाइनर हैं। उनका काम जो है वो उनकी पहचान है, बोलता है। जब वो स्टिचिंग देख रहे होते हैं, जब हमें उनकी वार्डरोब देख रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली पता लग रहा होता है कि वेल स्टिच्ड उनके जो bespoke किस्म के जो आउटफिट्स हैं वो नज़र आते हैं। और हम खास तौर पे बात कर रहे थे मर्द हजरात के हवाले से कि मर्द हजरात भी बहुत पर्टिकुलर हो चुके हुए हैं अपनी वार्डरोब के हवाले से।
वार्डरोब को समझते हैं, डिज़ाइन करवाते हैं और बैठ के पूरी एक लिस्टिंग करते हैं कि हमने कौन से इवेंट में कौन सा कट पहनना है, कौन सा डिज़ाइन पहनना है, कौन सा कलर पहनना है। तो और मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो भी अफेक्ट करता है। मौसम जिस सरमा के अंदर जो होते हैं वो टोन्स डिफरेंट हो जाती हैं। अर्थ टोन ज़्यादा लोग पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू मौसम गर्मा। जब शादियाँ होती हैं तो डिफरेंट ट्रेंड देखने में आता है। 2026 का जो ट्रेंड है मेल हजरात के लिए वो क्या चल रहा है, उसका कलर कौन सा है, उसका कट कौन सा है और वैरायटी कौन कौन सी मर्द हजरात जो हैं वो एक्सपीरियंस करेंगे 2026 में। तो मैं वेलकम करती हूँ हमारे मेल डिज़ाइनर जो हमारे साथ मौजूद है, हामिद सईद साहब, उनको, जो कि पहले भी हमारे शोज़ में आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं हामिद साहब? Hina, I'm doing good. How about you? Thank you. I'm very well, and I love the outfits you've been, you have displayed here, especially for the wedding. Yes. तो अगर हम wedding के हवाले से बात करें, because हम चाहते हैं कि थोड़ा अब infuse करें, क्योंकि winter season है और winter weddings बहुत ज़्यादा देखने में आ रही हैं। तो कौन सी कलर पैलेट जो है आप लेकर आए हैं? एक्चुअली देखें, जो बेसिक कलर पैलेट्स हैं जो हमारी स्किन टोन पे बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े रीगल लगते हैं, वो तो आपको पता है ब्लैक्स हैं, नेवीज हैं, ग्रेस हैं। ब्लैक शेरवानी इज़ ऑलवेज लाइक इट नेवर गोज आउट ऑफ स्टाइल। लेकिन आजकल जो है ये बेजी सा, जिसे ऑफ वाइट समझ लीजिए, दैट्स रियली रियली इन हमारी स्किन टोन के साथ भी। और इसकी आइवरी कलर, जी आइवरी कलर, अमेरिका में इसके बेज कहते हैं, सो दैट्स व्हाट वर्ड आई यूज़। सो एनीवे आइवरी कलर जो है, ऑफ वाइट जो है ना, दैट्स ग्रेट। अच्छा, इसकी दूसरी खूबसूरती इस कलर की ये है कि ब्राइड ने कुछ भी पहना तो उसका सूट करता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने जो पहनना है, जो ग्रूम ने पहनना है। यूजुअली ग्रूम जो है बेचारे वो कलर ढूंढते ढूंढते वो अपना सत्यानाश कर लेते हैं उसके मैच करते हुए। एंड द फोटोग्राफी इज़ ऑल अबाउट फोटोग्राफी। तो मैं ये कहूँगा कि ये कलर जो हैं, और ये इट रियली लुक्स ग्रेट ऑन आवर स्किन टोन। बाकी इसमें जो 3-4 इवेंट्स हैं, उसमें एक तो वलीमा है। वलीमे के ऊपर तो ऑब्वियसली आपने 3 पीस सूट पहनना है। इसमें आजकल डबल ब्रेस्टेड सूट्स जो हैं बड़े दे आर जी। लेकिन उसके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका कद कितना है। अगर आप शॉर्ट हाइट के हैं तो डबल ब्रेस्ट आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आई जो है ना वो ऐसे जाती है, फिर आपको थोड़ा सा वाइड दिखाना शुरू कर देती है, क्योंकि बटन तो ऐसे हैं ना उसके। अल्लाह ने आई को ट्रेन किया हुआ है, हिकमत से के साथ आई जो है ट्रैवल करती है। तो आई वुड से कि उसके लिए थोड़ी सी लीन बॉडी, थोड़ी सी टॉल बॉडी। लेकिन बेस्ट है अगर आप थिन हैं और टॉल हैं तो यू नीड सम सब्सटेंस। तो डबल ब्रेस्टेड सूट एब्सोल्युटली ग्रेट फॉर यू। लेकिन उसमें एक और कैविएट है, वो ये है कि आपने डबल ब्रेस्ट को बटन को बंद करके रखना है। आप इस तरह जैसे ये सिंगल ब्रेस्ट है वो खुला नहीं छोड़ सकते, तो यू हैव टू बी काइंड ऑफ अ फॉर्मल पर्सन। ठीक है, आप ये कह रहे हैं जो लंबे हैं वो डबल ब्रेस्ट पहने, जो शॉर्ट हाइटेड है वो डबल ब्रेस्ट कोट्स ना पहने। उनके लिए इट्स नॉट द बेस्ट ऑप्शन। उनके लिए 2 बटन कोट जो ऑलवेज ट्रेडिशनल। टक्सीडोस का आप क्या कहते हैं? टक्सीडोस किसको पहननी चाहिए? टक्सीडो देखें, अगर आप तो रियली स्टैंड आउट करना चाहते हैं, खासतौर पर ये भी बात ध्यान में रखिए कि जो चीज़ आप बनाएंगे वो आप बाद में पहन सकेंगे कि नहीं पहन सकेंगे। अगर आपने टक्सीडो बना लिया तो उसके बाद उसकी ऑब्वियसली उसकी माइलेज बड़ी कम है। यू कैन नॉट वेयर इट। पाकिस्तान में इतने ब्लैक टाइप इवेंट्स तो होते नहीं हैं, बट आई थिंक इट लुक्स एब्सोल्युटली ग्रेट। ब्लैक, उसके ऊपर सैटिन जो है वो बहुत चमकदार सैटिन ना हो, दैट मेक्स इट लुक सटल हो। इसके आई थिंक इट लुक्स ग्रेट। आई एम मेकिंग अ लॉट ऑफ टक्सीडोस दिस सीजन। लोग आते हैं वो कहते हैं कि यार। अच्छा हामिद सईद साहब, 2026 क्या ट्रेंड फॉलो होगा? क्योंकि ऑब्वियसली ट्रेंड या तो वेस्टर्न वर्ल्ड से आता है जो कि हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, या डिज़ाइनर ऐसी चीज़ लेकर आता है जो कि वो कहता है कि मार्केट में अभी तक नहीं है, यहाँ गैप है, तो मैं यहाँ अगर वो चीज़ इंट्रोड्यूस कराऊंगा तो ऑटोमेटिकली मेरी सेल बढ़ेगी। देखिए, मैं तो मेरा इसमें जो टेक है या माई मांट्रा है वो ये है कि आपको क्लासिक लगना चाहिए, आपको एलिगेंट लगना चाहिए, टाइमलेस लगना चाहिए। आप कोई नई नई चीज़ें करेंगे, नए लेट्स से फॉर एग्जांपल आप उसमें करते हैं इनोवेशन करते हैं या बहुत से एम्बेलिशमेंट कर लेते हैं अपने सूट पे। लेट्स टॉक अबाउट ए सूट ना, 2 पीस सूट पैंट कोट की बात है, तो आप उस पर एम्बेलिशमेंट क्या करेंगे? अगर आप ये काज का बटन कलर को शॉर्ट कर लेते हैं या बटन जोड़े, ऊपर आजकल एम्ब्रॉयडरी चल रही है, पॉकेट का एक वो लोगो चल रहा है जो, तो वो मेरे ख्याल में इट्स टू मच। देखिए, फोकस आप पे होना चाहिए। आपको एक एलिगेंट लुक में, टाइमलेस लुक में, क्लासिक लुक में जाना चाहिए। सो माई सजेशन इज़ कि आप उसे
सिंपल रखें, क्लासिक रखें। उसके बाद ये भी देखें, टाइम्स आर टफ राइट नाउ, इकोनॉमी बड़ी आई मीन इट्स टफ टाइम, ठीक है, तो आप ऐसी चीज लें जो मैं बाद में पहन आपकी सकें। डिटेल में वार्डरोब भी डिस्कस करूंगी, 1 बाय 1 पीसेस, बल्कि मॉडल भी जो हैं उन्होंने भी वेयर किया हुआ है, और आप देख सकते हैं कि नेवी ब्लू के साथ आपने ब्लैक का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है उनको, तो वील डिस्कस अबाउट खास तौर इट पे टू। ब्लैक शर्ट भी है, ब्लैक shirt is again, it never It's goes very out of much in style. fashion. Yeah, It's very always much fashion. been a Always part in of the fashion, Black is yeah. always in fashion. Yeah. New York में कहते हैं कि I love black until you come up with a darker color. So that's the way it goes. Black is always in अच्छा, fashion. अब मैं विकी की तरफ रुख करती हूँ। विकी, मेकअप इज आई थिंक ऑलमोस्ट डन। मेकअप में आप हम थोड़ा सा लोग एक्सप्लेन कर दें साथ, आपने किया क्या है? एग्जैक्टली जी, हमने हल्का सा जो है कंटूरिंग की इनके फेस पे जरूरत नहीं थी, बहुत ही इनका फेस थिन था और शार्प फीचर्स थे इनके, तो हल्का सा हमने टचअप किया कंटूर का। उसके बाद हमने अकॉर्डिंग टू ड्रेस कलर्स की जो बेस थी, हमने ऑरेंज और हल्का सा ब्राउन का टच दिया है, जो कि हमने सॉकेट लाइन कंप्लीट की। उसके बाद हल्का सा लाइट सा शिमर यूज किया, जैसा कि आपको बताया था कि शिमर बहुत ज्यादा हम यूज नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा स्पार्कलिंग लुक नहीं देंगे। अब हम जो है लैशेस करने जा रहे हैं, उसके बाद मजीद आप देखिएगा कि फेस को थोड़ा हाईलाइट करेंगे और लिप कलर करेंगे, तो फिर आपको बताते जाते हैं साथ साथ। अच्छा, तो ये आपने इनका जो आई कलर लिया है, पिगमेंट लगाया है, वो भी आपने कपड़ों से बिल्कुल मैच लगाया है। एग्जैक्टली वो हमने बेस जो नीचे जो मेन चीज होती है आई शेडो की जो बेस होती है, वो कलर्स आपने सिलेक्शन करने होते हैं, उसके ऊपर जो आप पिगमेंट डालेंगे वो अकॉर्डिंग टू आप ड्रेस डालते हैं, अगर ना भी डालें लेकिन आपका जो बेस कलर है नीचे, जो आपने आई के नीचे फर्स्ट कलर यूज करते हैं, वो आपका मैचिंग कलर होना चाहिए ड्रेस के साथ। तो इसका मतलब है कि आपने अगर ऑरेंज जोड़ा है तो आप ब्राउन्स में चले जाएं। एग्जैक्टली अगर आपका ऑरेंज है तो आप ब्राउन पे जा सकते हैं, बट वेरी सटल, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर आपने इवनिंग लुक करनी हो तो आप डार्क ब्राउन का यूज करते हैं, लेकिन अगर डे लुक करनी तो लाइट ब्राउन का आपने यूज करना है। ये देखो ना, ट्यूलिप भी बार बार आ रहा है, मेकअप की तरफ ही आ रहा है देखने के लिए। विकी, तुमने ट्यूलिप को भी मेकअप करना है। ओके ओके, वो नीचे देख रहा है, बल्कि बड़े गौर से ट्यूलिप को हम देख रहा है। पिंक मेकअप करेंगे, उन्होंने पिंक वेयर किया हुआ है, तो हम आज इसको वो ट्यूलिप बनी हुई है, वैसे वो ऑलिव है लेकिन आज वो ट्यूलिप बनी हुई है। मैंने इसको बनाया पिंक है। मैं अभी रिसेंटली मेरी जो फीमेल कैट है वो गुम गई है, तो मैंने सोचा कि इसी को मैं जरा फीमेल बना लूं। हाँ, है ये मेल। अच्छा, ओवर टू यू हामिद सईद साहब। हामिद सईद साहब, हम डिस्कस करते हैं थोड़े से जोड़े। अगर हम वेडिंग के ऊपर ही आउटफिट्स करें तो 1 बाय 1 हम आउटफिट डिस्कस कर लेते हैं। ये वाइट आपने कहा है, ये जोड़ा जो है ये बारात पे पहन सकते ये हैं? बारात पे पहने, ऑब्वियसली शेरवानी है, और एज के इसके ऊपर अड्डे का वर्क हुआ है, तबके का, उसके बाद आपको तिल्ला भी मिलेगा, सितारे भी मिलेंगे, और जो उससे नेक्स्ट है जो वेस्ट कोट है, ये निकाह के लिए बनाई थी। निकाह और मेहंदी दोनों पे चल सकती है, दोनों के लिए बन सकती है, वर्क कर सकती है। एंड ऑब्वियसली यू सी द कॉम्बिनेशन एंड एवरीथिंग। जो आज का कलर है टील ग्रीन में चल रहा है, टील ग्रीन बड़ा टील ग्रीन जो कलर है वो 2026 का इंटरनेशनल कलर क्लेम किया गया है, जो टील कलर है। जी एग्जैक्टली। सो उसमें थोड़ी सी उसकी वी शो सम रिफ्लेक्शन ऑफ दैट देयर। एंड फिर उसके बाद ये है मेहंदी का। तो मेहंदी तो जैसे ये अभी बता रहे थे मेकअप आर्टिस्ट जो हैं कि मेहंदी जो है ना वो द मोस्ट जॉयस इवेंट है, उसमें आप अपने कलर्स के साथ खेल सकते हैं। यू कैन गो हैव पार्टी विद इट, हैव फन विद इट। तो उसमें फन कलर यूज़ किया है, but still again there is some special touches to that. Mustard. And mustard have मस्टर्ड या burnt orange इसको कहते हैं। burnt orange कह लें, burnt हाँ, orange, burnt I think orange that's probably the ब्राइड right का word. जो आज जोड़ा जो हमारी मॉडल है उनका जोड़ा भी बल्कि मैं burnt देख रहा orange था है। कि वो बल्कि मैंने भी बल्कि कुछ आप भी- ऑरेंज ही भी पहना हुआ है। आई जी, थिंक जी। ये कलर ऑफ द ईयर लग रहा है, बिकॉज Right, right. कलर ऑफ द ईयर वैसे तो टील है, लेकिन आई थिंक इस कलर इस हमेशा से ही हमें आई आंखों को अच्छा लगता है। अच्छा, शादी में तो ये सारे कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी ट्रेडिशनल वार्डरोब है उसमें ये एक्चुअली दीज कलर्स आर नॉट द बेस्ट कलर फॉर स्किन टोन। तो स्किन टोन में आपने इसे थोड़ा सा टोन डाउन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू वेयर विद द सूट, ऑब्वियसली आपने मस्टर्ड बर्न्ट ऑरेंज शर्ट तो नहीं पहन सकते, तो आप उसे पॉकेट स्क्वायर में आप कर सकते हैं। खातून या टाई आप मैच जी कर एग्जैक्टली सकते टाई के हैं। साथ मैच कर सकते हैं। तो इससे आपके जो कलर तो 26 जो हैं वो भी इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, और आपकी जो स्किन टोन है जो आपके बड़े जो गारमेंट्स यहाँ पहनते हैं ऑब्वियसली उसको आप ब्लूज में, ग्रेस में, और उसमें वाइट एंड ऑफ वाइट में रखें। अच्छा, मॉडल को भी डिस्कस जी, कर लेते हैं। आप थोड़ा सा आई थिंक स्टेप अप आ जाएं तो हम डिस्कस कर लेते हैं। आपने ब्लेजर क्यों इस कलर का दिया है और शर्ट और पैंट को क्यों मैच किया है? अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि ही इज़ नॉट अ वेरी टॉल गाय, एज यू कैन सी, ठीक है। तो अगर हम इनको डिवाइड कर देते, डिफरेंट ब्लेजर देते, डिफरेंट शर्ट देते, डिफरेंट पैंट दे देते, तो देन व्हाट वी विल डू इज के वी विल डिवाइड हिम इनटू डिफरेंट पोर्शन एंड दैट विल मेक हिम इवन लुक शॉर्टर। तो इसमें जो डिसाइड किया गया वो ये है कि इसमें मोनोक्रोमेटिक लुक में आई थिंक ही लुक्स taller and he looks also slimmer. He has worked on his fitness for quite a bit of time. He looks good. तो इसलिए इसको मोनोक्रोमेटिक कलर में, ताकि जब हम इसको देखते हैं मॉडल को तो एक लुक में हम सारा देखते हैं, बजाय इसके ये डिवाइड हुआ।
तो दैट्स व्हाट आई ट्राई टू पुट टुगेदर। ब्लैक शर्ट है, उसके बाद डार्क नेवी जो कोट है, एंड देन डार्कर पैंट है, उसके साथ ब्लैक शूज़ हैं। अब इमेजिन करें कि यही शूज़ अगर ब्राउन होते तो एकदम से नज़र ब्राउन पे जानी थी, ऐसे है कि नहीं है? ब्रेक कर रहे होते तो इसलिए इसको दैट लुक्स आई थिंक इट लुक्स प्रीटी गुड इन दिस। अच्छा, ये जो ड्रेसिंग है ये कैजुअली हम कहाँ आप पहन के जा सकते हैं? अच्छा, ये ड्रेसिंग जो है 3-4 जगह पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये है कि आपकी जो जिसे कहते हैं ना सेमी फॉर्मल लुक, जैसे मीटिंग्स हैं उसमें आपने लेट्स से टाई और सूट वगैरह नहीं पहनना, तो दिस द बेस्ट लुक। ब्लेजर के बगैर पैंट और शर्ट की जो है ना वो हैज़ नो इम्पैक्ट। तो ब्लेजर इज एक्चुअली द पावर गारमेंट हियर, तो आप इसे वहाँ पहन सकते हैं, आप ट्रैवल में पहन सकते अच्छा, हैं। हमें से सब ब्लेजर के ऊपर भी कहा जाता है कि लंबा ब्लेजर पहने कि आजकल छोटा ब्लेजर पहने, क्योंकि ये भी आप बताएं, ये भी पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी वेरी करता है कि फैशन ट्रेंड का कोई हिस्सा है? इसमें सबसे बड़ी बात फिजिक की है। अब देखें ना, लेट्स से आपने देखा होगा कुछ लोग शॉर्टर भी, अल्लाह हैज मेड इन ऑल शेप्स एंड फॉर्म्स, तो जैसे शॉर्टर अगर बंदा है तो उसने अगर थोड़ी सी लंबी जैकेट पहनी है तो ऐसा लगता है जैसे वाला साहब के कपड़े पहने हुए हैं। इट लुक्स वेरी वेरी ऑकवर्ड। इन शॉर्ट लोग हैं उनको पता लगता है, खुद भी पता होता है। तो आपकी जो लेंथ है वो आपकी हाइट के मुताबिक। और दूसरा इसमें सबसे बड़ा फार्मूला है कि यहाँ पाकिस्तान में टेलर्स जो कहते हैं जी जहाँ पे अंगूठा है वहाँ पे उसकी लेंथ कर दें, ये अंगूठे का ये पार्ट है। हाउ अबाउट इफ़ यू हैव अ लॉन्ग टोर्सो, हाउ अबाउट इफ़ यू हैव शॉर्ट टोर्सो। तो इसमें जो की है वो ये है कि आपकी सीट कवर होनी चाहिए पीछे से। अगर आपकी सीट नज़र आ रही है दैट्स नॉट द राइट, इट्स टू शॉर्ट नज़र आ रही है। हाँ, तो इट्स टू शॉर्ट, इट्स एब्सोल्युटली टू शॉर्ट, इट्स नॉट प्रॉपर। इट्स ऑब्वियसली आप पहने जाएंगे किसी बिजनेस मीटिंग में जाएंगे तो इट डजंट लुक प्रोफेशनल। अच्छा, वो जो ये कॉन्सेप्ट आया था टेपर्ड लुक, कैरेट पैंट्स, फंसी हुई जैकेट्स, तो वो अब खत्म हो गया। ट्रेंड ही है ना, वो ट्रेंड है, फैड है, वो खत्म हो जाता है। तो हम तो बात कर रहे हैं ना कि आप प्रोफेशनल आपने हर रोज और शॉर्ट पैंट्स, और शॉर्ट पैंट भी नहीं, वो भी नहीं होनी चाहिए, एंकल पैंट्स वगैरह देयर नो गुड। स्किन ना शो करें ना, आप लेग्स पे स्किन शो ना करें अपने, इट लुक्स वेरी हाईली अनप्रोफेशनल। दैट्स अ वेरी गुड एडवाइस। हाँ, तो उसमें यह है कि पैंट की जो लेंथ है उसका मैं फार्मूला बता देता हूँ कि पैंट की लेंथ जो है ना, जिसे जहाँ आपकी शूज से लेसेस है ना, इट्स जस्ट किस द लेसेस, दैट्स ऑल। इससे अगर लंबी चली गई तो टू मेनी ब्रेक्स, इट लुक्स स्लॉपी, और अगर ऊपर आ गई तो देन इट्स नो गुड, दैट्स ऑल्सो। तो इसमें बिल्कुल जस्ट किस द टॉप ऑफ द शू एंड दैट्स द फार्मूला देयर। बहुत अच्छे आप छोटे टिप्स बता रहे हैं, वेरी यूजफुल टिप्स। और व्यूअर्स बिल्कुल हम भी सीख रहे हैं, आप लोग भी सीखें। मेल क्लोथिंग जो है, मेल आउटफिट्स वो भी बहुत ज़रूरी होते हैं। और विकी जो है वो मेकअप कंप्लीट करेगा ब्राइड का। जो हमारी आज मेहंदी का एक हमने इवेंट पे अगर किसी ने जाना है तो हमको बता रहे हैं कि मेहंदी की आपने कैसे लुक क्रिएट करनी है। तो छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मगर आप लोगों ने हमारे साथ रहना, फिर हम आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। और आप कंप्लीट लुक देख सकते हैं, जवेरिया की कंप्लीट लुक जो है वो नज़र आ गई है। और अगर हम थोड़ा सा विकी आप बताएं कि आपने ये लुक जो है कैसे क्रिएट की, जोड़ा देख के क्रिएट की कि फीचर्स देख के क्रिएट की? देखिए, फीचर्स सबसे पहले हमारी प्योरिटी होती है, उसके बाद फिर ड्रेस के ऊपर डिस्कशन होती है। जब भी ब्राइड्स या कोई भी बुकिंग के लिए आते हैं तो हम उनसे पिक्चर्स देख लेते हैं या आइडियाज़ देख लेते हैं ऑल ओवर पर्सनैलिटी का, कि आपका जो ऑल ओवर लुक है वो हम क्या आपको देने वाले हैं। बिकॉज एक आर्टिस्ट या कोई भी एक बंदा होगा, जैसे कि इन्होंने बताया कि एक फिजिक को देख के जो है अगर ये ड्रेस डिज़ाइन करते हैं तो हम फेस को देख के मेकअप का जो है वो क्रिएशन जो है ना वो करते हैं कि हमने क्या करना है इन पे। इसी तरह मैंने इनके फेस पे आप देखें बड़ा सेटल सा, एक बड़ा नेचुरल सा पिंकी सा लुक किया है फेस के लिए। कोई डार्क कंटोरिंग्स नहीं की, कोई वो लाइनें नहीं खींची, कोई मैंने वाइट लाइन्स नहीं की, एक फेक लुक नहीं दिया। बिल्कुल नेचुरल है कि अगर आप आमने सामने भी किसी के खड़े हो तो आपकी एक नेचुरल लुक और आपका स्किन टेक्सचर जो है वो बिल्कुल नेचुरल आना चाहिए। सेकंड थिंग, जो शेड्स का यूज किया वो मैंने अकॉर्डिंग टू ड्रेस ही उठाया है कि मैंने हल्का सा रस्ट कलर भी और इसके बाद मैंने कॉपर और ऑरेंज इसका मिक्सअप करके मैंने 3-4 कलर्स को ब्लेंड करके एक शेड बनाया जो कि ऑल ओवर आपने अपना जो ड्रेस का बेस कलर है उसमें मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में बताया, हम वो शेड्स को ज्यादा सिलेक्ट करते हैं कि जो बहुत ज्यादा लाइट कलर्स होते हैं वो हम यूज करते हैं अपनी बेस के लिए आई की। उसके बाद फिर हल्का सा शिमर, आपको पता है वो तो आंख को वैसे ही उठा देता है। आंख बंद करके दिखा सकते हैं, आईज क्लोज करें अपनी। देखिए मैंने बिल्कुल स्पार्कलिंग
ब्लिंकिंग वाला ग्लिटर यूज नहीं किया जो कि आजकल ट्रेंड में चल रहा है, ग्लिटर चमकीली यूज करते हैं आंखों पे, वो नहीं, हमने बिल्कुल ब्लेंडिंग वाला लुक एक दिया है और हल्का सा कॉपरिश टोन भी आ रही है और उसमें गोल्ड की भी टोन आ रही है, तो जो कि फेस को बहुत ज्यादा एक नेचुरल लुक दे रहा है। लिप कलर पे बात करेंगे तो बड़ा ही ब्राउनिश सा और न्यूड सा कलर एक, और हल्का सा सिर्फ ग्लो के लिए हमने ग्लॉस का यूज किया। अदरवाइज अगर आप देखें कि आप गर्मियों में ये लुक ले रही हैं तो आपने लिप्स पे जो है वो मॉइस्चराइज या कोई भी ग्लॉस यूज नहीं करना है, क्योंकि इससे स्प्लिट हो जाती है लिपस्टिक जो है, या फिर आप कोई ऐसी चीज यूज करें लिप्स के आउटलाइन पे कि जिसकी वजह से लिपस्टिक जो है वो बाहर ना आ जाए। अच्छा विकी, हेयर स्टाइल आपने खोला क्यों नहीं, इनका बंद क्यों किया? हेयर स्टाइल इसलिए नहीं कि इसमें आप देखें कि इनकी ज्वेलरी एक्सपोज होगी, इनके फीचर्स जो है वो हाईलाइट होने चाहिए। समटाइम कुछ लोगों के फेस बहुत हैवी होते हैं, उसमें हम ओपन हेयर रखते हैं कि फेस जितना कवर हो जाए वो उतना ही अच्छा उनका लुक है। इनका फेस नेचुरल है, तो इसलिए हमने चाहा कि स्लीक लुक जो वो ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल, और आने वाले टाइम में भी जो है वो ये स्लीक लुक चलता रहेगा, ये खत्म होने वाला नहीं है। ये हमारा ट्रेडिशनल लुक है जिसमें आप 3 बल की चोटी भी करते थे तो ऊपर से हमारा स्लीक लुक ही आता था। और आप देखें ज्वेलरी अगर आप हैवी यूज कर रही हैं, झूमर यूज कर रही हैं, तो उसमें जो आपकी ज्वेलरी है, जो आपने एक थॉट बनाया होता है, जो आपने मैचिंग करके चीज ली होती है, वो ऑल ओवर जो है वो आपकी डिस्प्ले हो रही होती है आप पे। हाँ, तो बहुत अच्छा लुक है, बहुत कंप्लीट लुक है, बहुत रिफ्रेशिंग लग रहा है, जोड़े के साथ बहुत इंकॉर्पोरेट हो रहा है, मेकअप जो है बिल्कुल पॉप आउट नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच विकी, आपने ज़बरदस्त किस्म की टिप्स भी दी है, वेरी यूजफुल फॉर ऑल द ऑडियंस, खासतौर पर ख़वातीन जो देख रही होंगी उनके लिए आई एम श्योर वो बहुत कुछ सीख रही होंगी। देखिए ये ऐसा अमल है ना, ये सीखने का अमल है कि इसमें कंटिन्यू आप जितना भी मार्जिन रखते जाएंगे, सीखते चले जाएं, सीखते चले जाएं, और मेन चीज़ होती है स्टडी आपके फेस पे कि आपने फेस को किस तरीके से क्रिएट करना है। ठीक है हाँ सही साहब, एनी यूजफुल टिप यू वांट टू गिव टू द ऑडियंस, बिकॉज आप वार्डरोब आप लेकर आए हैं और ख़ास तौर पे मर्द हजरात की वार्डरोब बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रही होती, हमने वही गिने चुने 4 रंगों में घूमना होता है। 2 चीज़ें हैं, देखिए एक तो यह है कि अपना कैप्सूल वार्डरोब बिल्ड करें, आपको बहुत ज़्यादा गारमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। जैसे 4 सूट्स हैं, ब्लैक है, नेवी है, चारको ग्रे, मीडियम ग्रे, 2 पीस सूट की बात करता हूँ। उसके साथ आप 12 शर्ट्स कर लें, 12 शर्ट्स उसमें वाइट्स हैं, ब्लूज़ हैं, उसके बाद डस्टी पिंक है जो आजकल बाय द वे ट्रेंड में है, उसके साथ आप थोड़ी पर्पल कर लें। आप 12 शर्ट्स के साथ 4 सूट से आप 48 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, और साथ साथ इसमें ये अगर आप टाइज जो हैं उसमें 8 टाइज ऐड कर लें तो द कॉम्बिनेशन गो टू अबाउट 400 यूनिक कॉम्बिनेशन। थैंक यू सो मच हामिद सईद साहब, और आप आए हैं और वाकई हमें बहुत आपने भी यूजफुल टिप्स दी हैं। इसके साथ साथ जो वार्डरोब लेकर आए हैं वो भी एक बेहतरीन किस्म की यूनिक पीसेज हैं, बिस्पोक पीसेज हैं जो कि हमने आज देखे हैं। तो व्यूअर्स, बात ये होती है कि लाइफस्टाइल जो होता है वो इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़रूरी है। लाइफस्टाइल को डिफरेंट तरीके से आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि पैसे से ही लाइफस्टाइल आता है। आप सस्ती चीज़ पहनकर, अच्छी स्टिचिंग कराकर भी उस चीज़ को यूनिक तरीके से जो है अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप ब्रांड्स के ऊपर जाएं, ज़रूरी नहीं है आप महंगे कपड़ों के ऊपर जाएं, आप महंगे से महंगा मेकअप लें, नहीं, आपको टेक्निक आनी चाहिए कि अगर आपके पास 3 चीज़ें हैं तो आपने मिक्स एंड मैच करके उन चीज़ों को कैसे पहनना है, कैसे उन फंक्शंस को निकालना है। और अगर आप किसी फंक्शंस पे जा रहे हैं तो आप मेकअप के अंदर भी 2-4 चीज़ें चेंज करके, जैसे किसी में लिपस्टिक चेंज कर दिया आपने, किसी में आई मेकअप चेंज कर दिया, हेयर स्टाइल चेंज कर दिया, मेकअप हल्का भी होना, हेयर स्टाइल अच्छा हो तो ऑटोमेटिकली बहुत सी चीज़ें छुप जाती हैं। तो विकी, मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल सही कह रही हैं आप देखें कि हमेशा आपको चीज़ का यूज़ करना आना चाहिए। अगर आपके पास नहीं भी अवेलेबल, आपके पास शेड्स अवेलेबल नहीं है तो आपको एटलीस्ट उसको यूज करना आना चाहिए, शेड क्रिएट करना आना चाहिए। कम चीज में भी आप बहुत ज्यादा सी अच्छी सी लुक जो है वो दे सकते हैं। तो बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया, ये मैसेज मेरा तमाम लोगों के लिए होता है कि आपके पास चीजें अवेलेबल हैं, उनको यूज करें, डिफरेंट वे से यूज करें, डिफरेंट तरीकों से यूज करें। थैंक यू सो मच। जी जी जी, आखिरी मैसेज देना चाहूँगा कि देखें, आप एक दिन अच्छे ना लगें, हर रोज अच्छे लगें, ये पहला मैसेज है। दूसरा ये है कि जब आप सुबह तैयार हो तो आप सोचें किसको मिलना है, क्यों मिलना है। Your dressing should help you to achieve your goals, and that's very important message. These 2 things, if you remember, I think you're gonna, always excel in all the fields. ठीक है, thank you. तो थैंक यू सो मच हामिद सईद साहब, और थैंक यू सो मच विकी। थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा दिखाना चाहें, स्टूल थोड़ा सा इस तरफ कर लें ताकि हमारी जो प्रॉपर लुक जो है वो भी दिखा सकते हैं, और ज्वेलरियाँ जो हैं बहुत अच्छी हसीन लग रही हैं। और बाकी व्यूअर्स, आपने ज़रूर बताना है कि आपको हमारा ये जो सेगमेंट है ये कैसा लगा है। कि स्पेशली सेगमेंट हमने आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया था उन तमाम ख़वातीन के लिए जो कि अच्छा तैयार होना चाहती हैं, अच्छा दिखना चाहती हैं,
और उनको ये नहीं समझ आती कि किस जोड़े के साथ कौन सा मेकअप करना चाहिए। तो एक ऐसा यूनिक कलर है जो कि हम सबकी वार्डरोब में है और हमें ये बस समझ नहीं आती कि ऑरेंज के साथ कौन सा पेपर मेकअप करें, तो हमने आज आपको बताया। तो आज का शो आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए हमेशा की तरह बहुत ज़रूरी होता है। और अगर इस सेगमेंट को आपने दोबारा देखना है तो हमारे सोशल पेजेस पे जाकर आप ये सेगमेंट देख सकते हैं और टिप्स ले सकते हैं, क्योंकि टिप्स ही बहुत ज़रूरी हैं। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।